प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 601। चलो अपनी आंखें फाड़ कर देखो, देखते हैं मैं देवांश ठाकुर तुम्हें छूने की हिम्मत करता हूं या नहीं। ए ठाकुर, अगर तुमने मेरे शरीर के एक बाल को भी छूने की जुर्रत की तो कसम है मुझे, मैं तुम्हारी बीवी, बच्चों और बुजुर्गों को जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पूरे ठाकुर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जयंत जोगलेकर अब घबराने लगा था। उसने सोचा था कि अनन्या सिंधिया यहाँ बीच बचाव करने आई है, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उल्टे उस हमलावर की ही मदद करने लगेगी। और देवांश ठाकुर के पिछले तौर तरीकों को देखते हुए उसकी बातें बेबुनियाद नहीं लग रही थी। उसके पास सच में उसे निपटाने के 100 तरीके हो सकते थे। हालांकि उसका असली शरीर नहीं मारा जाएगा, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा को होने वाला दर्द सचमुच उसके असली शरीर पर भी असर डालेगा, जिसका मतलब था कि उसका असली शरीर भी तड़प और यातना के एक दौर से गुजरेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी जयंत जोगलेकर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आखिर नरक द्वार आश्रम की प्रतिष्ठा जग जाहिर थी। जिसने भी नरक द्वार आश्रम के बारे में सुना था, उसने कभी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यह नौजवान देवांश ठाकुर पूरी तरह से लीक से हटकर चल रहा था, जिसने अब उसे बहुत ही लाचार स्थिति में डाल दिया था। इस जिंदगी में मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है धमकी, देवांश ठाकुर ने कहा। फिर अपना सिर नीचे किया और जमीन से एक नुकीली, खुरदरी, पतली लकड़ी उठाई, उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसे जयंत जोगलेकर की आंखों की ओर ले गया। उसकी हरकत बेहद खौफनाक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान थी और उसने एक बहकाने वाली आवाज में कहा, आओ अपनी आंखें फाड़ो और ध्यान से देखो। देखो कि मैं देवांश ठाकुर तुम्हें छूने की हिम्मत करता हूं या नहीं। ये नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब देवांश हाथ उठाएगा तो वो हाथ पैर नहीं तोड़ेगा, बल्कि सीधे लोगों की आंखों में लकड़ी घोंपेगा। क्या भला है ये? क्या ये देवांश ठाकुर कोई शैतान है? आमतौर पर आंख में धूल का एक कण भी इंसान को बुरी तरह तड़पा देता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो अगर कोई सुई चुभो दे, तौबा तौबा, वो कैसा एहसास होगा? ये तो कल्पना से भी परे था। खासकर दिव्य मेघा आश्रम के लोग, इस समय हर किसी का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। यहाँ तक कि देवांश की और उनकी नजरों में भी बेइंतहा खौफ भर गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दिखने में सौम्य, हंसमुख और खुशमिजाज लड़का जब लोगों को तड़पाने पर आएगा तो उनके दिव्य मेघा आश्रम से भी बदतर निकलेगा। तो कुछ डरपोक लोगों ने देवांश द्वारा जयंत को तड़पाने का फायदा उठाकर पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उनके पीछे हटते ही, इससे पहले कि वे उस ठोस सुनहरे पहाड़ की बाधा को छू भी पाते, सुनहरे पहाड़ से एक छोटी उंगली के आकार की सुनहरी रोशनी निकली, जो सीधे उनके माथे को चीरती हुई निकल गई। जमीन पर गिरने के बाद उनके शरीरों से एक भारी धपक की आवाज आई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो लाशें सुनहरी रोशनी से जलकर राख हो गईं, और यहाँ तक कि जो बची कुची आत्माएं शरीर से भागने का मौका नहीं पा सकी थीं, वो भी जलकर साफ हो गईं। ये नज़ारा देखकर सभी को आखिरकार एहसास हो गया कि जिस पल से सुनहरे पहाड़ ने उन्हें घेरा है, उनकी जान अब उनकी अपनी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से उस शख्स यानी उनके सामने खड़े उस नौजवान के हाथों में है। यह महसूस करने के बाद, चाहे वह दिव्य मेघा आश्रम का प्रमुख हो, बलदेव चौधरी हो या भास्कर बख्शी, सभी के चेहरे उतर गए और वे निराशा से भर गए। देवांश, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, गड़बड़ मत करो। मेरे पीछे नरक द्वार आश्रम है। अगर तुमने कुछ भी करने की जुर्रत की तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि तुम्हारा अगला जन्म, उसके बाद का जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी सब बर्बाद हो जाएगा।
जयंत जोगलेकर फटी आंखों से देवांश के हाथ में मौजूद उस खुरदरी नुकीली छोटी लकड़ी को घूर रहा था। उसकी डरी हुई आवाज कांपने लगी थी। वह बुरी तरह से संघर्ष करके मुक्त होना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, जमीन से दर्जनों लाल रस्सियां निकलीं, जिन्होंने उसके शरीर को कसकर जकड़ लिया। उसके पैरों को बांधने वाली लाल रस्सियों में से केवल वे ही आगे बढ़ीं जो उसके घुटनों पर थीं, बाकी स्थिर रहीं। इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि जयंत धप से देवांश के सामने घुटनों के बल गिर गया। जयंत हाथ की मुद्रा बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन उसकी कलाइयों को बांधने वाली लाल रस्सियां उसके शरीर के किनारों की ओर सरकने लगी। उसकी बाहों को दोनों तरफ कसकर खींच लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। मुद्रा बनाना तो दूर की बात थी, अमर बंधन रस्सियां। जब आसपास के लोगों ने इन लाल रस्सियों को देखा तो सबसे ज्यादा संयम रखने वाले भी चीख पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयंत के अपने ही दांव देवांश द्वारा चुरा लिए जाएंगे और फिर उसी पर इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। देवांश ने आसपास के लोगों के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे उस बात में बहुत दिलचस्पी थी जो जयंत ने अभी अभी कही थी। इतनी बकवास करने के बाद आखिरकार तुमने मेरे काम की कोई बात कही। बोलने के बाद देवांश ने फिर पूछा, तुम्हारा मतलब है अगर कोई तुम्हारे नरक द्वार आश्रम के निशाने पर आ जाए तो न केवल इस जन्म में उसकी किस्मत बदल दी जाएगी, बल्कि यह अगले जन्म तक और यहाँ तक कि उसके बाद के जन्म तक भी जारी रहेगी। ये सुनकर जयंत की पुतलियां अचानक फैल गईं और उसने लगभग अनजाने में ही उगल दिया, तुम्हें किस्मत बदलने के बारे में कैसे पता? तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसे अपनी जुबान फिसलने का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, देवांश को पूरी हैरानी से ऐसे देखते हुए जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी मौजूदा भावना उस व्यक्ति जैसी थी जिसने पूरी जिंदगी मछली पकड़ी हो और अचानक एक दिन देखे कि एक मछली उसके बगल में बैठकर उसके साथ मछली पकड़ रही है और वह मछली बोल भी रही है, उससे पूछ रही है कि मछली पकड़ने के लिए कौन सा चारा सबसे अच्छा है। उस तरह का झटका पूरी तरह से अवर्णनीय था। लगता है मेरा अंदाजा सही था। देवांश जयंत की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने दबाव बनाना जारी रखा, तुम्हारा नरक द्वार आश्रम कहाँ है? जानना चाहते हो? घुटने टेक कर भीख मांगो और मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, वरना तुम इस जन्म में कभी नरक द्वार आश्रम को नहीं ढूंढ पाओगे। जयंत ने ताना मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा था। हालांकि वह देवांश के तरीकों से डरता था, लेकिन उसे नरक द्वार आश्रम से अपनी पहचान पर घमंड था और उसने कभी देवांश को सचमुच अपनी नजरों में कुछ नहीं समझा था। उसकी राय में देवांश एक महागुरु, एक नए अमीर जैसा था, जिसकी तुलना उनके कुलीन दर्जे से नहीं की जा सकती थी। देवांश ने यह सुना और नाराज नहीं हुआ। जब तक सामान्य दिशा सही थी, तब तक उसके स्वभाव में आए उस भारी बदलाव के पीछे की सच्चाई को ढूंढना केवल समय की बात थी। और यह सच्चाई वसिया और पीहू को नहीं बताएगा, कहीं ऐसा न हो कि वे उसे गलत समझने के लिए दोषी महसूस करें। वह केवल अपने मन की शांति के लिए सच्चाई चाहता था। क्या तुमने सोच लिया? क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो या तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग रहे हो? जयंत ने अकड़ते हुए कहा, यह मानते हुए कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाले उसके शब्दों ने देवांश को जरूर डरा दिया होगा। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर मुस्कुराया, अफसोस, लगता है तुम अभी भी मौजूदा हालात को नहीं समझे हो। बोलने के बाद देवांश ने और कुछ नहीं कहा, सीधे अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ में मौजूद खुरदरी और नुकीली छोटी लकड़ी सटीक रूप से जयंत की बाईं आंख में घुस गई। तुरंत जयंत की आंख के गड्ढे से फव्वारे की तरह खून फूट पड़ा, जिसे रोका नहीं जा सकता था। जयंत ने एक दर्दनाक चीख मारी। वह हाथ बढ़ाकर छोटी लकड़ी को बाहर खींचना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल सकते थे। वह केवल बार बार अपना सिर हिला सकता था, जैसे कि झटक कर छोटी लकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। दुर्भाग्य से लकड़ी की सतह बहुत खुरदरी थी और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह लकड़ी को जरा भी नहीं हिला सका। इसके अलावा उसने पाया कि इसे हिलाना न केवल बेकार था, बल्कि घाव को और गहरा और ज्यादा दर्दनाक बना रहा था। इसलिए चाहे कितना भी असहज हो, वह केवल अपनी आंखें कसकर बंद रख सकता था, अपने सिर को स्थिर रख सकता था, अपनी बाईं आंख के गड्ढे से निकलने वाले चुभने वाले दर्द और असहज बाहरी वस्तु के एहसास को सहन करते हुए। न केवल वह, बल्कि दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों को भी जयंत की दुर्दशा देखकर अपनी बाईं आंखों में एक तेज चुभन महसूस हुई। कुछ ओसीडी वाले लोग तो ऊपर जाकर उस छोटी लकड़ी को उसकी आंख के गड्ढे से बाहर खींचना चाहते थे। आखिरकार उस बेचैनी ने उनके पूरे शरीर को असहज कर दिया था, लेकिन बेचैनी के बावजूद उन्होंने केवल अपना सिर दूसरी ओर घुमाने की हिम्मत की और न देखने का फैसला किया। वास्तव में आगे बढ़कर छोटी लकड़ी को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। इस बीच विहान चौधरी और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीरे से खुशी जताई, ये बहुत ही सुकून देने वाला है। क्या तुम अभी हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अच्छा हुआ, अब भाई देवांश ने तुम्हारी आंख फोड़ दी। तुम इसी के लायक हो।
देवांश ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर एक और लकड़ी ढूंढ ली। घास वाले इलाके की यही अच्छी बात थी, छोटी लकड़ियां हर जगह थीं। बस इस बार लकड़ी उतनी साफ नहीं थी जितनी पहले थी, उसका शरीर कुछ काली गीली मिट्टी से ढका हुआ था। इस पल जयंत अपने दांत इतने जोर से भींच रहा था कि उसका पूरा सिर हल्का हल्का कांप रहा था। वह अपनी दूसरी आंख से देवांश को एकटक घूर रहा था, उसकी नजरें गुस्से और नफरत से भरी थीं। देवांश, मुझे याद है, तुम बस इंतजार करो और फिर तुम देखोगे कि मैं तुम्हारी बीवी, बच्चों और बुजुर्गों को कैसे तड़पाता हूँ। जयंत ने इन शब्दों को अपने मुंह से एक एक करके निचोड़ा, क्योंकि हर शब्द के साथ जो वह बोलता था उसके चेहरे की मांसपेशियों की हल्की हरकत से उसकी आंख में गड़ी हुई छोटी लकड़ी हिलती थी, जिससे उसे असहनीय दर्द होता था। तो बेहतर होगा तुम साफ साफ याद रखो और इस तरह के दर्द को कभी मत भूलना। देवांश ने अपनी बात खत्म की और फिर उस छोटी लकड़ी को, जिसे उसने अभी उठाया था और जो गीली मिट्टी से ढकी थी, जयंत की दाहिनी आंख में घोंप दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि जयंत को आंख बंद करने का समय भी नहीं मिला, उससे पहले ही उसकी आंख की पुतली फट चुकी थी। एक और दिल दहला देने वाली चीख 100 गज ऊंचे सुनहरे पहाड़ और 1000 मील घास के मैदान में गूंज उठी। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नरक द्वार आश्रम कहाँ है? देवांश ने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए मुस्कुराकर पूछा। अध्याय 602। क्यों न हम इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद ही आराम से इस पर चर्चा करें। अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खोने के बाद जयंत के शरीर के विभिन्न हिस्सों की इंद्रियां पहले से भी अधिक संवेदनशील हो गई थीं। इसलिए उसकी आंखों के गड्ढों से आने वाला दर्द 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गया था। वह एहसास ऐसा था जैसे जब आप अंधेरे में गलती से किसी चीज से टकरा जाते हैं तो दर्द तब से अनगिनत गुना बुरा होता है जब आप देख सकते हैं। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह देख नहीं सकता था कि भले ही वह खुद पागलों की तरह चीख रहा था, फिर भी वह अपने आसपास के सभी लोगों की सांसें फूलने की आवाज साफ सुन सकता था और स्वाभाविक रूप से वह देवांश के सवाल को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह बुरी तरह से देवांश को जवाब देना चाहता था, लेकिन तीव्र दर्द ने उसके लिए शब्द बनाना असंभव बना दिया था, इसलिए वह केवल बार बार दर्द में कराह सकता था। जब तक कि 1/4 घंटा नहीं बीत गया, जयंत आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने उसे देवांश को कोसते हुए सुना। देवांश, तुम इस जन्म में कभी नरक द्वार आश्रम को नहीं ढूंढ पाओगे, बस शाश्वत विनाश का इंतजार करो। हा हा हा। लगभग हर शब्द जो उसने बोला वह उसके भीतर की गहराई से दहाड़ा गया था, जिससे उसकी चीखें पूरे सुनहरे पहाड़ में गूंज उठीं। नतीजे पर पहुंचने में इतनी जल्दबाजी मत करो, हम अभी कहाँ पहुंचे हैं? मैंने तो अभी वार्म अप भी नहीं किया है, देवांश ने हंसते हुए कहा। बोलने के बाद देवांश ने शून्य लोक में जयंत की ओर इशारा किया और उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति के भीतर छिपे तावीज उसके शरीर से बाहर निकल आए और एक मोटी गड्डी के रूप में देवांश के हाथ में आ गए। हालांकि देवांश ने उन्हें ध्यान से नहीं गिना, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ये तावीज कम से कम कई हजार थे। तुम्हारा नरक द्वार आश्रम वास्तव में धनवान है, यहाँ तक कि एक मामूली दिव्य आत्मा शक्ति बाहर जाती है तो इतने सारे तावीज साथ लाती है। क्या तुम सच में इतने असुरक्षित हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर सबके सामने उसने अपनी कलाई को हल्के से घुमाया और तावीज गायब हो गए। उसके हाथ में केवल एक बचा रह गया। जहां तक गायब हुए तावीजों की बात है तो अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, वे निश्चित रूप से देवांश द्वारा उसकी स्टोरेज रिंग में छिपा दिए गए थे। बचा हुआ तावीज वह था जिसका उपयोग जयंत ने पहले अमरभेदी तलवार व्यूह स्थापित करने के लिए किया था। देवांश ने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इसे थोड़ा सक्रिय किया और तावीज के भीतर से सैकड़ों 3 फुट की हरी धारें बाहर निकल आईं, जो सभी के सिर के ऊपर मंडराने लगीं। देवांश को इतनी लापरवाही से जादुई कलाओं और दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते देख सभी के चेहरों पर एक बार फिर आश्चर्य के भाव आ गए। खासकर चौधरी परिवार के बुजुर्ग, जो अब इतना पछता रहे थे कि वे मर जाना चाहते थे। अगर उन्हें पता होता कि देवांश के पास ऐसे तरीके हैं तो उन्होंने उस समय उसे खुश करने के लिए कुछ भी किया होता और अब वे इतनी असहज स्थिति में नहीं होते। कई हजार 3 फुट की हरी धारों को बुलाने के बाद देवांश ने उनकी ओर देखा भी नहीं, लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और एक लंबी तलवार उसकी पकड़ में आ गई। देवांश ने एक उंगली बढ़ाई और तलवार के शरीर पर झटका दिया, जिससे तुरंत एक कुरकुरी आवाज निकली। बढ़िया तलवार। चौधरी परिवार के सदस्य सभी तलवार प्रेमी थे, इसलिए यह आवाज सुनते ही वे लगभग सहज रूप से बोल पड़े। न केवल वे बल्कि दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों के मन में भी यही विचार आया। यहाँ तक कि अनन्या को भी अब एहसास हुआ कि अमरभेदी तलवार व्यूह बनाने वाली सभी 3 फुट की हरी धारें इतनी उच्च गुणवत्ता वाली तलवारें थीं। यह अच्छी बात है कि मैंने उस समय उस तलवार रूपी सांप का विरोध करने की कोशिश नहीं की, वरना मैं टुकड़ों में बिखर गई होती। अनन्या को एक डर की लहर महसूस किए बिना नहीं रहा गया। क्या अब तुम्हें पता चला कि अमरभेदी तलवार व्यूह कितना भयानक है? उसके दिमाग में ठंडी आवाज फिर से भयानक रूप से प्रसारित हुई।
अनन्या ने अनजाने में सिर हिलाया, फिर मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस समय खुद काम करना चाहता था। पता चला कि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं उस तलवार रूपी सांप को नहीं रोक पाऊंगी। ये सोचते हुए अनन्या का लगाव देवांश के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगा, बिना उसे एहसास हुए। इसके बजाय उसके भीतर मौजूद उस व्यक्ति ने इसे नोटिस करने पर लाचारी से आह भरी, लेकिन अंततः अनन्या को नहीं रोका। आखिरकार लगाव एक सफेद कागज की परत में लिपटे जहर की तरह है। ये ठीक है अगर यह उजागर न हो, लेकिन एक बार जब ये हो जाता है तो यह वास्तव में लाइलाज है। उस समय कोई बैठते हुए उसके बारे में सोचने और चलते हुए उसके बारे में सोचने से डर सकता है। देवांश ने जयंत को सुनाने के लिए जानबूझकर तलवार के शरीर पर झटका दिया। जयंत को सबसे ज्यादा पता था कि तलवार का शरीर किस सामग्री से बना है और यह किस तरह की शक्ति छोड़ सकता है। उसे यह आवाज सुनाना उसके दिल के उस हिस्से को ट्रिगर करेगा जो तलवार से डरता था, और फिर काम करने से आधे प्रयास के साथ 2 गुना परिणाम प्राप्त होगा। मनोवैज्ञानिक सुझाव अक्सर यातना से भी अधिक दर्दनाक होता है। यही कारण भी था कि देवांश ने सबसे पहले जयंत की आंखें फोड़ी थीं। लानत है तुम पर, अब तुम क्या करना चाहते हो? जयंत ने कुरकुरी तलवार की आवाज सुनकर वास्तव में दहशत में पूछा। कोई जल्दी नहीं, तुम जल्द ही महसूस करोगे, देवांश ने आधी मुस्कान के साथ कहा। उसे वास्तव में कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अज्ञात का यह डर भी यातना का एक रूप था। ये स्कूल में परीक्षा खत्म करने जैसा था, जब शिक्षक पोडियम पर खड़े होकर अंक घोषित करने के लिए तैयार होते हैं। आपका नाम पुकारे जाने से पहले का लंबा इंतजार वास्तव में सबसे भयानक हिस्सा होता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम जो कुछ भी अभी कर रहे हो वह व्यर्थ है। अपने खुद के पाप बढ़ाने के अलावा यह मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जयंत ने अभी भी बेशर्मी से डींग मारी। ये सुनकर देवांश ने उसे नजरअंदाज करना चुना, फिर उस उंगली का इस्तेमाल किया जो तलवार के शरीर को थपथपा रही थी उसे पकड़ने के लिए, और एक हल्के से झटके के साथ उच्च गुणवत्ता वाली तलवार का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जो हवा में लटक गए। देवांश ने लापरवाही से एक टुकड़ा उठाया, फिर एक विचार के साथ जयंत के हाथों को लाल रस्सियों द्वारा उसके सामने सीधा खींच लिया गया। देवांश, मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हिम्मत की। जयंत ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि देवांश क्या करने वाला है, और अपने अकथनीय आतंक में उसने तुरंत धमकी दी। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, देवांश ने तलवार के शरीर के उस टुकड़े को सीधे जयंत के नाखून में बिल्कुल नीचे तक घोंप दिया। दिल से जुड़ी 10 उंगलियों का दर्द ऐसा है जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता। खासकर जयंत की आंखों के अंधे होने और उसके शरीर के विभिन्न दर्दों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के साथ ये और भी असहनीय हो गया। इससे पहले कि जयंत दर्द में कराह भी पाता, देवांश ने प्रक्रिया को दोहराया। तलवार के शरीर का एक दूसरा टुकड़ा जयंत के नाखून में घोंप दिया गया। जयंत बुरी तरह से छिपना चाहता था, लेकिन उसकी 10 उंगलियां अमर बंधन रस्सियों से कसकर बंधी थीं, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ। उसकी उंगलियों के पोरों से उठने वाले टीस भरे दर्द ने उसके पूरे शरीर को असहज और बीमार महसूस कराया। जब भी जयंत ने कोसने की कोशिश की, देवांश एक और टुकड़ा डाल देता, जिससे जयंत को सांस लेने का कोई मौका नहीं मिलता। उसने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को उस नौजवान के शरीर से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह आत्मा बंधन रस्सियों द्वारा वापस खींचे जाने से पहले 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल सका। हताश जयंत, जब उसकी 10 उंगलियां तलवार के शरीर के टुकड़ों से भर गईं, तो उसने पहले ही अपने मसूड़ों को काट लिया था। उसकी नसें उसके पूरे शरीर पर उभर आई थीं, और वह पसीने में भीग गया था। उसने पहले सोचा था कि देवांश एक बार फिर उससे नरक द्वार आश्रम के बारे में पूछेगा, और उसने पहले से ही काम चलाने के लिए एक यादृच्छिक पता और रहस्य गढ़ने की तैयारी कर ली थी। लेकिन देवांश बिल्कुल नहीं बोला, इसके बजाय दूसरा तलवार का शरीर तैयार किया। एक कुरकुरी आवाज के साथ जयंत जानता था कि अब उसके पैर की उंगलियों की शामत आने वाली है। अपनी उंगलियों के पोरों में दर्द महसूस करते हुए, जो उसके दिल की धड़कन के साथ उठ रहा और गिर रहा था, जयंत को पागल होने का भ्रम हो गया। उसने सोचा था कि चाहे कितना भी दर्द हो, वह इसे सहन कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि देवांश, वह शख्स, केवल उसकी आंखें फोड़ने से दर्द को सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा देगा। इस हद तक कि केवल उसके हाथों को बर्बाद करने के बाद उसने समझौता करने का विचार विकसित कर लिया था। लेकिन अगर देवांश नहीं बोला, तो वह निश्चित रूप से पहले नहीं बोल सकता था, क्योंकि इसे केवल ऐसा लगेगा जैसे उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि देवांश का बोलने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, सीधे अमर बंधन रस्सियों को हेरफेर करते हुए उसके पैर की उंगलियों को उजागर कर रहा था। आह! जयंत की चीखें घास के मैदान पर एक के बाद एक गूंज उठीं। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने यह नजारा देखा और उस समय अपने पोते की हालत को याद करते हुए तुरंत कथनीय दुख से भर गया। उसके पोते को भी ऐसी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। हालांकि वह अपने पोते का बदला लेने के लिए बेताब था, लेकिन वह केवल अपने दांत भींच सकता था, अपना सिर दूसरी ओर घुमा सकता था और आंसू भरी आह भर सकता था। आखिर हमारे दिव्य मेघा आश्रम ने किस तरह के भयानक अस्तित्व को उकसाया। दूसरी तलवार का उपयोग करने के बाद देवांश ने एक नई तलवार निकाली,
उसके शरीर को झटका दिया और फिर जयंत से कहा, अगला, मुझे तुम्हारे हाथों को उधार लेने की जरूरत हो सकती है। जब मैं तुम्हारी खोपड़ी काट दूं तो तुम अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हो, जो तलवार के शरीर के टुकड़ों से भरी हैं, अपनी खोपड़ी को पीछे छीलने के लिए। कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जयंत पूरी तरह से टूट गया। उसकी उंगलियां अभी भी तलवार के शरीर के टुकड़ों से सजी थीं, जैसे तेज जानवरों के पंजे। अगर वह उनसे अपनी खोपड़ी खरोंचता तो क्या उसकी खोपड़ी पूरी तरह से छलनी होकर बिखर नहीं जाएगी? और क्या उसकी उंगलियां भी खोपड़ी खरोंचने से मांस और खून के गंदे गूदे में बर्बाद नहीं हो जाएंगी? तभी जयंत को अचानक एहसास हुआ कि देवांश, इस बच्चे के पास लोगों को प्रताड़ित करते समय एक योजना थी, और वह ये थी कि अगले कार्य को पिछले वाले की तुलना में 10 या 100 गुना अधिक दर्दनाक बनाना। देवांश, रुको, मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जयंत ने समझौता किया, देवांश पर चिल्लाते हुए। ये सुनकर देवांश ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कोई जल्दी नहीं, देखो, मैंने ये चीजें पहले ही तैयार कर ली हैं। क्यों न हम पहले इस काम को खत्म करें और फिर हम धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। अध्याय 603 कई पीढ़ियों की किस्मत बदलना। देवांश, तेरी तो। जयंत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके हार मानने और इतनी गंभीरता से पेश आने के बाद भी देवांश, वह कमीना, अभी भी उसे तड़पाना चाहता था। ये किस तरह का शैतान था, पूरी तरह से अप्रत्याशित। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी गाली पूरी कर पाता, देवांश ने अपने हाथ में तलवार के साथ बिना हिचकिचाए उसकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से को काट दिया, फिर उसके हाथों को उसके सिर की ओर ले जाने के लिए हेरफेर किया। ये देखकर जयंत के पास अभी भी गाली देने की ताकत कैसे हो सकती थी। उसने तुरंत अमर बंधन रस्सियों की शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जयंत, संघर्ष मत करो, ये तुम्हारे नरक द्वार आश्रम की अमर बंधन रस्सियां हैं। पृथ्वी की शक्ति पर भरोसा करते हुए अगर इस दुनिया से कोई अमर भी आ जाए तो उसे भी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश को अपने ही शब्द वापस करते हुए सुनकर, लेकिन बदला हुआ विषय के साथ, जयंत ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। लेकिन जिस बात ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया वह ये थी कि देवांश ने अपने कंधे के हल्के से झटके के साथ इन अमर बंधन रस्सियों को, जिनमें पृथ्वी की शक्ति थी, टुकड़ों में तोड़ दिया था। फिर भी अब उसका अपना कंधा हिलने से व्यावहारिक रूप से उखड़ गया था और अमर बंधन रस्सियों ने टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे दोनों इंसान थे, तो फिर यह फर्क इतना बड़ा क्यों था? सिर्फ जयंत ही नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े दिव्य मेघा आश्रम के शिष्य ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से निराश हो गए। आखिरकार उन्होंने पहले सोचा था कि जब तक वे आत्मसमर्पण करते हैं, देवांश एक धार्मिक व्यक्ति के तरीकों का पालन करते हुए उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी साधना को अपन्न कर देगा। लेकिन मरने से तो बेहतर था कि एक दयनीय जीवन जिया जाए। साधना के बिना वे अभी भी जी सकते थे, है ना? इसके अलावा उनके दिव्य मेघा आश्रम के पास खुद साधना को बहाल करने के लिए गोलियां थीं, इसलिए वे देवांश द्वारा अपन्न किए जाने से वास्तव में नहीं डरते थे। लेकिन उनके सामने की हकीकत बिल्कुल अलग थी। देवांश, ये बच्चा, पूरी तरह से नियमों से बाहर खेल रहा था। जयंत ने स्पष्ट रूप से हार मान ली थी और समझौता कर लिया था, फिर भी वह आदमी अपने यातना के तरीकों को जारी रखना चाहता था। इसने सीधे उन लोगों के बचाव को तोड़ दिया जो आशा की एक किरण थामे हुए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश अपनी बात का इतना पक्का होगा, सचमुच वही करेगा जो उसने कहा था कि वह करेगा। खासकर चौधरी और बख्शी परिवारों के बुजुर्ग, जिन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि देवांश ने कहा था कि वह उन्हें मरने की कामना करने पर मजबूर कर देगा। उसके मौजूदा कार्यों को देखते हुए उन्हें डर था कि वे बर्बाद हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उनकी पहले से ही पछतावे से भरी आंतें और भी अधिक पछतावे में बिखर गईं। जैसे ही वे कान पे जयंत के हाथों को लाल रस्सियों द्वारा उसके सिर के ऊपर खींच लिया गया था। उसकी 10 उंगलियां अमर बंधन रस्सियों से बंधी थी, इसलिए उसके हाथ की गतिविधियों को पूरी तरह से हेरफेर किया जा सकता था। जयंत के हाथ उसकी खोपड़ी के घाव में गड़ गए, फिर खोपड़ी के नीचे छेद करने के लिए तलवार के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया और इसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर खींचना शुरू कर दिया। आह देवांश, मैं गलत था, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, प्लीज रुको, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। जयंत पूरी तरह से घबरा गया। उसकी खोपड़ी और उंगलियों से निकलने वाले दर्द ने उसे और सहन करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि तर्क ने उसे बताया कि यह गलत था, लेकिन उसने इतने तीव्र दर्द से बहुत पहले ही अपना तर्क खो दिया था। कोई जल्दी नहीं, चलो सब छिल जाने के बाद बात करते हैं। देवांश का हालांकि रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था, तो जल्दी क्या थी? जल्दबाजी केवल उसे शांत नहीं दिखाएगी, और अगर यह बाहर निकल गया तो ये कितना बुरा होगा। ये सुनकर जयंत इतना चिंतित था कि वह रोने ही वाला था। केवल उसकी आंखों से जो बह रहा था वह सब गहरा लाल था। देवांश, तुम आखिर क्या करना चाहते हो?
मैंने पहले ही कहा, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। तुम और क्या चाहते हो? जयंत दहाड़ा। देवांश बिना एक शब्द कहे मुस्कुराया, उसे सीधे नजरअंदाज करना चुना। अनन्या उसके पास खड़ी भी थोड़ी भ्रमित थी, इसलिए उसने धीमी आवाज में पूछा, उसने पहले ही हार मान ली है, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं? वह अभी भी इतना साफ दिमाग वाला है, कौन जानता है कि वह जो कहता है वह सच है या नहीं? क्या होगा अगर वह इसे बना रहा है? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या शब्दों से स्तब्ध रह गई, पहले से ही भयानक जयंत को देखा और पूछा, वह पहले से ही इस हालत में है, क्या वह अभी भी नाटक कर सकता है? देवांश ने मुस्कुराते हुए समझाया, तुम ऐसा इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम अभी तक दिव्य आत्मा शक्ति को नहीं समझती हो। कोई भी जो दिव्य आत्मा शक्ति की साधना कर सकता है, उसके पास असाधारण रूप से मजबूत आध्यात्मिक दुनिया होती है। यह मात्र यातना, उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश करना, पानी के एक कप से आग बुझाने की कोशिश करने जैसा है। फिर से दिव्य आत्मा शक्ति। ये दिव्य आत्मा शक्ति आखिर क्या है? यह इतनी यातना कैसे सहन कर सकती है? अनन्या ने भौहें सिकोड़कर पूछा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। देवांश ने समझाया, विस्तार से समझाना काफी जटिल है, लेकिन तुम इसे एक प्रकार की रूह के रूप में सोच सकती हो, और एक जो शरीर छोड़ सकती है। रूह जो शरीर छोड़ सकती है? अनन्या ने दोहराया, फिर विचार में भौहें सिकोड़ लीं। एक पल बाद उसने देवांश से पूछा, क्या ये साइंस फिक्शन फिल्मों की मानसिक शक्ति की तरह है जो दूसरों के विचारों को नियंत्रित करती है? कुछ ऐसा ही, लेकिन यह उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। हालांकि तुम इसे अस्थायी रूप से उस तरह समझ सकती हो, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि दिव्य आत्मा शक्ति बहुत जटिल लग रही थी, लेकिन देवांश की सर्वव्यापी दिव्य दृष्टि की तुलना में यह अभी भी कई स्तर नीचे थी। कम से कम जयंत की दिव्य आत्मा शक्ति ने देवांश की दिव्य दृष्टि का पता नहीं लगाया, जबकि देवांश की दिव्य दृष्टि ने जयंत की दिव्य आत्मा शक्ति को पूरी तरह से देख लिया। अकेले इसी ने एक की दूसरे पर श्रेष्ठता दिखाए। दोनों के बीच की बातचीत सुनकर जयंत, जो शुरू में रहने का नाटक कर रहा था, अब सचमुच रहने की कगार पर था। देवांश, तुम आखिर कौन हो? तुम हमारे नरक द्वार आश्रम की अमर बंधन रस्सियों को क्यों हेरफेर कर सकते हो, और अब तुम दिव्य आत्मा शक्ति के बारे में इतना जानते हो? जयंत ने तीखेपन से मांग की। वह मूल रूप से देवांश को धोखा देने के लिए कुछ बनाना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश को शुरू से ही पता होगा कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और उसने कुछ नहीं कहा जिससे वह एक बेवकूफ जैसा लग रहा था। अंदाजा लगाओ, देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसका उद्देश्य बिना किसी परिणाम के उसे उकसाना था। तेरी तो। जयंत ने फिर से गाली देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके हाथों को अमर बंधन रस्सियों द्वारा हेरफेर किया गया, जोर से नीचे खींचते हुए, जिससे वह और गाली देने के लिए बहुत ज्यादा दर्द में था। ये देखकर अनन्या ने पूछा, चूंकि उसकी रूह असाधारण रूप से मजबूत है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कब टूटेगा? मुझे नहीं पता, देवांश ने सच्चाई से उत्तर दिया। यहाँ तक कि जब मैंने अभी कहा कि वह नाटक कर रहा था, तो मैं जानबूझकर उसे चकमा देने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। एक तीर एक शिकार। हा हा हा। अनन्या फटी आंखों से देवांश को घूर रही थी। उम्मीद नहीं कर रही थी कि देवांश, जो अपने कार्यों में हमेशा इतना संयमित था, उसका भी ऐसा शरारती पक्ष होगा। और जयंत, ये सुनकर कि उसे धोखा दिया गया था, इतना उग्र था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे, और उसने तुरंत खून की एक उल्टी थूक दी। देवांश, तू कमीने, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। मुझे तुझे पकड़ने मत देना, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ कहीं और हवा खाओ, तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। देवांश ने बात खत्म की, फिर एक नई तलवार बुलाई, सीधे जयंत के मुंह में घोंप दी, और फिर उसे चारों ओर घुमाया, सीधे उसके सभी दांत और मसूड़ों को कुचल दिया, और उसे थूकने नहीं दिया, बल्कि उसे सब निगलवा दिया। दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों ने ये नज़ारा देखकर अचानक अपने मुंह में एक ठंडक महसूस की, और सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए, डरते हुए कि देवांश उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। अनन्या ने फिर पूछा, अगर तुम नहीं जानते कि वह कब टूटेगा, तो तुम उससे वह जानकारी कैसे पाओगे जो तुम चाहते हो? देवांश ने सिर हिलाया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। बाहर नहीं निकाल सकते? अनन्या ने पूछा, चौड़ी आंखों से और बहुत हैरान होकर। देवांश ने सिर हिलाया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे शुरू से पता था कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुमने ये सब मुसीबत क्यों उठाई? अनन्या ने भौहें सिकोड़कर पूछा। देवांश ने लाचारी से सिर हिलाया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैंने हमेशा एक कल्पना को थामे रखा, ये सोचते हुए कि अगर मेरे तरीके काफी क्रूर होते तो मैं निश्चित रूप से कुछ बाहर निकाल पाता। लेकिन जब तक मैंने वास्तव में शुरुआत नहीं की, तब तक मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि मैं शुरू से ही गलत था, और जो कुछ भी मैंने कल्पना की थी वह मेरी ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं था। देवांश की लाचार कड़वी मुस्कान को देखकर अनन्या नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसका दिल अचानक कस गया, जैसे किसी ने उसे कठोरता से छेद दिया हो। अकथनीय दर्द महसूस हो रहा था। देवांश, हार मत मानो।
अपने तरीकों से तुम निश्चित रूप से उससे कुछ उगलवा सकते हो। हालांकि अनन्या पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, फिर भी उसने अपने तरीके से उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ये बेकार है, देवांश ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति काफी राहत भरी थी। चूंकि उनके नरक द्वार आश्रम के पास दिव्य आत्मा शक्ति की साधना के तरीके हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास दिव्य आत्मा शक्ति को प्रतिबंधित करने के तरीके भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कोई भी नरक द्वार आश्रम का शिष्य जो बाहरी लोगों को नरक द्वार आश्रम के मूल रहस्यों का जरा सा भी संकेत देता है, वह तुरंत फट जाएगा और मर जाएगा। और यही कारण है कि नरक द्वार आश्रम इतने सालों से इतना रहस्यमय बना हुआ है। अनन्या समझती हुई लेकिन न समझती हुई लग रही थी और पूछने से नहीं रोक सकी, तो वह सारी मेहनत जो तुमने की, क्या वह सब व्यर्थ थी? बिल्कुल नहीं। कम से कम मुझे पता है कि उनका नरक द्वार आश्रम कई जन्मों के लिए किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है, जो ये बताता है कि एक साधारण में उनका ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम साधारण? अनन्या अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सकी। देवांश मुस्कुराया। अपने पिछले जन्म में मैं वास्तव में साधारण था, लेकिन उन्होंने मेरे अगले जन्म में मेरी अपार किस्मत को देखा होगा, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ पहले ही कार्रवाई की। और उसका अगला जन्म दूसरे दृष्टिकोण से अमरलोक में पुनर्जन्म लिया हुआ वह खुद था। उसकी भविष्य की किस्मत की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना, यह नरक द्वार आश्रम वास्तव में और भी दिलचस्प होता जा रहा था। अध्याय 604। क्या आप लोगों को अब पछतावा हो रहा है? ये खोज देवांश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कम से कम इसने उसे इस बात के लिए और अधिक आश्वस्त कर दिया कि उसके स्वभाव में भारी बदलाव का कारण नरक द्वार आश्रम था। हालांकि जब उसके शब्द अनन्या के कानों तक पहुंचे तो उनका एक अलग ही मतलब निकला। देवांश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये पिछले जन्म और अगले जन्म का क्या चक्कर है? मुझे डराओ मत, अनन्या ने भौहें सिकोड़कर पूछा। वह जानती थी कि कुछ जीनियस लोगों की सोच आम लोगों से अलग होती है, लेकिन कभी कभी बहुत अलग होना आसानी से साधना दोष की ओर ले जा सकता है। वह चिंतित थी कि कहीं देवांश साधना दोष का शिकार न हो जाए, इसीलिए उसने भौहें सिकोड़कर उससे पूछा। कुछ नहीं, मैं बस बकवास कर रहा था। देवांश मुस्कुराया, मामले पर पर्दा डालते हुए, क्योंकि वह इस तथ्य को उजागर नहीं करना चाहता था कि उसने 1 लाख वर्षों तक साधना की थी। ये सुनकर अनन्या को काफी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने देवांश को शक की नजर से देखा, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। बोलते समय देवांश जयंत के चेहरे के भावों को देख रहा था। उसने देखा कि जब उसने वे पागलपन भरे शब्द कहे तो जयंत की पुतलियां अचानक काफी फैल गईं। हालांकि किसी अज्ञात कारण से जयंत ने बड़ी कुशलता से अपने झटके को छिपा लिया, यहाँ तक कि पूरी तरह से उदासीन दिखाई दिया। जितना अधिक उसने इस तरह का व्यवहार किया, उतना ही अधिक देवांश को विश्वास हुआ कि उसका अंदाजा सच्चाई के बेहद करीब था। चूंकि कुछ भी पूछा नहीं जा सकता, तो अब हम उसके साथ क्या करें? उसे एक तलवार से मार डालें? अनन्या देवांश के साथ कुछ भी गलत न पाकर विषय बदलते हुए धीरे से पूछा। क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? देवांश ने मुस्कुराते हुए पलटवार किया। फिर वह दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख और अन्य लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा और एक सौम्य अभिव्यक्ति के साथ पूछा, मैंने सुना है कि लोगों को तड़पाने में तुम्हें महारत हासिल है। दिव्य मेघा आश्रम का प्रमुख, जो मूल रूप से बहुत घमंडी था और तंत्र घाटी के साथ जादुई कला परिवारों को तुच्छ समझता था, देवांश का प्रश्न सुनते ही तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, बस थोड़ी बहुत जानकारी है, ये सब बस रणभूमि की अफवाहें हैं। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने सोचा कि देवांश जवाबदेही की मांग करने के लिए यहाँ है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। आखिरकार वह चिंतित था कि रणभूमि में उसके संप्रदाय के कई बुरे कामों के कारण देवांश के त्वरित और निर्णायक तरीकों से उसे मिटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा हुनर नहीं है, फिर तुम्हें रखने का क्या फायदा? देवांश ने कहा, फिर हाथ उठाने का नाटक किया, जिससे तुरंत दिव्य मेघा आश्रम के सभी शिष्य डरकर घुटनों पर आ गए। गुरु देवांश, कृपया स्पष्ट रहें। हमारे पास बंदियों को तड़पाने में काफी उपलब्धियां हैं, विशेष रूप से रूहों को तड़पाने में। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने तुरंत खुद को सुधारा, किताब पलटने से भी तेज अपने भाव बदले। ये शख्स तुम्हारा है। अंधेरा होने से पहले नरक द्वार आश्रम के रहस्य निकालो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम में से हर एक यमराज से मिलने जाएगा। देवांश ने लापरवाही से कहा, जैसे कि दिव्य मेघा आश्रम को नष्ट करना उसके लिए एक तुच्छ बात हो। गुरु देवांश, ये दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने अपने बगुले जैसे बालों और युवा चेहरे के साथ तुरंत एक कठिन अभिव्यक्ति दिखाई और बोलने में हिचकिचाया। देवांश, क्या कोई समस्या है? बकवास, बेशक समस्या है। तुमने अभी कहा कि नरक द्वार आश्रम के रहस्य निकालना असंभव है, लेकिन अब तुम मुझे उन्हें निकालने के लिए कह रहे हो। क्या तुम साफ साफ मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो? अगर तुम हमारे दिव्य मेघा आश्रम को नष्ट करना चाहते हो तो बस सीधे कहो, इतना घुमा फिरा कर क्यों? गुरु देवांश, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि इसे निकालना असंभव था, तो आप अभी भी क्यों? दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने लगभग नाराजगी से कहा।
तो तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है? देवांश ने ठंडेपन से पूछा। ये सुनकर दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख का शरीर कांप गया और उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए और सिर हिलाया, ये कहते हुए, नहीं नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, कृपया निश्चिंत रहें गुरु देवांश। अंधेरा होने से पहले हम निश्चित रूप से गुरु देवांश को एक संतोषजनक उत्तर देंगे। ये देखकर देवांश ने संतोष के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये सही है ना? मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से ज़्यादा समाधान भी तो हैं, है ना? इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि इसे निकालना असंभव है, क्या इसका मतलब यह है कि यह वास्तव में असंभव है? जब रूहों से पूछताछ की बात आती है तो तुम्हें मुझसे बेहतर होना चाहिए, है ना? ये सुनकर दिव्य मेघा आश्रम का प्रमुख तुरंत एक दाना चुभते हुए चूजे की तरह बार बार सिर हिलाने लगा। न केवल वह, बल्कि दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों के चेहरों पर भी इस समय आशा की एक किरण दिखाई दी। उनकी राय में गुरु देवांश सही थे। लोगों को तड़पाने के उनके तरीके उनके दिव्य मेघा आश्रम की तुलना कैसे कर सकते थे? अगर देवांश इसे नहीं निकाल सका तो क्या इसका मतलब ये था कि उनका दिव्य मेघा आश्रम भी नहीं कर सकता? उन पूछताछ के तरीकों के साथ जो रूहों को भी कांपने पर मजबूर कर सकते थे, उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे एक मामूली जयंत से नहीं निपट सकते। गुरु देवांश, कृपया पहले जाकर आराम करें और हमारी अच्छी खबर का इंतजार करें, दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने झुककर कहा और व्यक्तिगत रूप से देवांश को कुछ दूरी तक ले जाने के बाद वह वापस मुड़ा, दिव्य मेघा के बुजुर्गों को बुलाया और जयंत से निपटने के विशिष्ट तरीकों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। मेरी राय में हमें उसकी जीवित रूह को सीधे रिफाइन करने के लिए रक्त शोधन महाव्यूह का उपयोग करना चाहिए। प्रधान बुजुर्ग ने सबसे पहले अपना सुझाव दिया। रक्त शोधन महाव्यूह अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। मुझे डर है कि हमें अंधेरे से पहले कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि उसकी जीवित रूह को धीरे धीरे टुकड़ों में काटने के लिए आत्मा विच्छेदक ब्लेड का उपयोग करें। सौभूतों द्वारा रूहों को भक्षण करने के बारे में क्या ख्याल है? एक टहनी का उपयोग सीधे उसके मूत्र मार्ग में प्रहार करने के लिए करें। हर किसी ने एक के बाद एक अपने सुझाव दिए। उनकी आंखें जीवित रहने की अनंत इच्छा से भरी थीं। जयंत ने उनका उत्साह देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह मत भूलो, मैं नरक द्वार आश्रम का सदस्य हूँ। अगर तुम मेरा अपमान करोगे तो तुम सब मर जाओगे। जयंत, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर हम तुम्हें नाराज करते हैं तो हम अभी भी कुछ और दिन जी सकते हैं, लेकिन अगर हम उस शख्स को नाराज करते हैं तो हम आज रात भी नहीं बचेंगे। अगर तुम होते तो तुम कैसे चुनते? दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने ठंडेपन से कहा। बेवकूफ़, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वह बच्चा बस हमें आपस में लड़वाना चाहता है? जागो, तुम बेवकूफ़, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जयंत गुस्से में दहाड़ा। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने ठंडेपन से हेंग की और कहा, तो क्या हुआ अगर वह हमारा इस्तेमाल कर रहा है? अगर हमारा कोई और उपयोग नहीं होता तो हम पहले ही लाशों का ढेर बन चुके होते। अच्छा, बहुत अच्छा, एहसान फरामोशों का झुंड। अगर मैं न होता तो तुम उस देवांश द्वारा बहुत पहले ही मिटा दिए गए होते। अब जब मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मुझे तब लात मार रहे हो जब मैं नीचे गिरा हूँ। क्या तुम अपने शुभचिंतक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? जयंत ने गुस्से में कोसा। जयंत, अपने आप को इतना महान मत बनाओ। जिस कारण से तुमने हमारी मदद की वह केवल इसलिए था क्योंकि तुम हमसे वह किस्मत प्राप्त करना चाहते थे जिसकी तुम्हें इच्छा थी। हर किसी को वह मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है, बस इतना ही। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने बेरुखी से कहा, इसके अलावा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम ही होंगे जो मरेंगे। चूंकि तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि हम मरें, है ना? अगर ऐसा है तो क्यों न भलाई का काम करो और हमें अपने नरक द्वार आश्रम के रहस्य बताओ। इस तरह हर किसी की मुसीबत बच जाएगी, है ना? तुम बेशर्म कमीनों, जो भी तरीके तुम्हारे पास हैं इस्तेमाल करो। जब मेरा असली शरीर आएगा तो मैं तुम्हें 100 गुना 1000 गुना चुकाऊंगा। जयंत ने एक विकृत चेहरे के साथ उपहास किया। तुम कुत्ते जैसे बेवकूफ़ जो लातों के भूत हो और बातों से नहीं मानते। चूंकि तुम इतना असहयोग कर रहे हो तो हमारी पिछली दोस्ती को याद न रखने के लिए हमें दोष मत देना। भाइयों, काम पर लग जाओ। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख के आदेश के साथ दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों ने तुरंत एक साथ काम किया और एक पल में जयंत की दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें स्वर्ण पर्वत की तलहटी से आईं। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में देवांश के पिछले तरीकों से अधिक तड़पाने वाला था। देवांश, अगर वे नरक द्वार आश्रम के रहस्य निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या तुम वास्तव में उन्हें जाने देने की योजना बना रहे हो? जब वे कुछ दूर चल चुके थे, अनन्या ने आखिरकार धीमी आवाज में पूछा। देवांश मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, वे कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर, उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर जयंत दिव्य मेघा आश्रम की ताकत को संरक्षित करना चाहता है और उन्हें कुछ अप्रासंगिक नरक द्वार आश्रम के रहस्य बताता है?
अनन्या अपने विचारों में अधिक गहन थी। अगर यह अप्रासंगिक है तो इसे नरक द्वार आश्रम का रहस्य कैसे कहा जा सकता है। देवांश ने अनन्या को देखकर मुस्कुराया, उसके शब्द साजिश से भरे थे। ये सुनकर अनन्या को अचानक एहसास हुआ। ये पता चला कि चाहे दिव्य मेघा आश्रम के लोग कुछ भी निकालें, देवांश के लिए इसे रहस्य नहीं कहा जा सकता था, इसलिए उनका अंतिम भाग्य अभी भी मृत्यु था। और इस तरह देवांश अभी भी दिव्य मेघा आश्रम के माध्यम से जयंत के मुंह से कुछ अप्रासंगिक रहस्य निकाल सकता था, और इन रहस्यों का होना कुछ न होने से बेहतर था। जैसे ही वे बोले, देवांश और अनन्या पहले से ही बलदेव और अन्य लोगों के सामने आ चुके थे जो जमीन पर गिरे हुए थे। चौधरी परिवार के प्रधान बुजुर्ग को देखकर, जिसने कहा था कि वह उसे मार डालेगा और अनन्या को उनके साथ जाने के लिए मजबूर करेगा, देवांश मुस्कुराते हुए पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आप लोगों को ठीक इसी पल पछतावा हो रहा है? अध्याय 605 में अपना सामान लेने जा रहा हूँ। क्या आपको पछतावा है? मुझे पछतावा कैसे नहीं होगा? मेरी आंतें पछतावे से मुड़ रही हैं, समझे? देवांश के तरीकों को हर बार मजबूत होते देख बलदेव और भास्कर बख्शी वास्तव में इतना पछता रहे थे कि वे मर जाना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने एक से अधिक बार कल्पना की कि अगर समय पीछे की ओर बह सकता तो वे देवांश को देखते ही तुरंत खुद को प्रकट कर देते, फिर बेशर्मी और पागलों की तरह देवांश को साष्टांग प्रणाम करते। भले ही विहान और अन्य लोगों को लगता कि वे पागल हैं, वे बस बिना दिमाग लगाए देवांश को साष्टांग प्रणाम करते। उस तरह वे निश्चित रूप से अब विहान और अन्य लोगों के साथ खड़े होते, न केवल सुरक्षित बल्कि लौटने पर एक नायक जैसा स्वागत प्राप्त करते। और देवांश के उनके समर्थक के रूप में होने से चौधरी परिवार का रुतबा बढ़ जाता और इन बुजुर्गों का रुतबा स्वाभाविक रूप से असीम रूप से बढ़ जाता, शायद अन्य जादुई कला परिवारों के प्रमुखों के बराबर भी। इतने अपार सौभाग्य का वर्णन कुछ शब्दों में कैसे किया जा सकता है। बस अफसोस की बात है कि ये अटूट लाभ उनके ठीक सामने रखे गए थे, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें दूर धकेल दिया। न केवल दूर धकेल दिया बल्कि आग से उन्हें जलाने की भी कोशिश की। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान करेगा? अब देखो, वे इतना पछता रहे हैं कि वे अपनी आंतें बाहर निकालकर खुद का गला घोंटना चाहते हैं। इसलिए ये सुनने पर बलदेव ने पहले एक कड़वी मुस्कान दी, फिर खुद का मजाक उड़ाते हुए सिर हिलाया। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि समय पीछे की ओर नहीं बह सकता। अपने आत्मा मजाक के बाद बलदेव ने ऊपर देखा और देवांश से पूछा, मैं जानता हूं कि अब दया की भीख मांगना निश्चित रूप से एक मूर्ख का सपना है, इसलिए मैं केवल यह मांगता हूं कि आप हमें एक त्वरित अंत दें। क्या आप दे सकते हैं? उन्होंने जयंत के खिलाफ देवांश के तरीकों को प्रत्यक्ष देखा था। उस समय उन्होंने सोचा था कि अगर देवांश ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो वे कितने दुखी होंगे। इसलिए उन्होंने हमेशा कल्पना की थी, उम्मीद करते हुए कि जयंत अभी भी बाजी पलट सकता है और देवांश को मार सकता है। बस अफसोस की बात है कि देवांश नहीं मारा गया, लेकिन जयंत को मौत के कगार तक तड़पाया गया। उस पल वे जानते थे कि उनकी आखिरी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वे बस खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सके। इसके अलावा क्या होगा अगर देवांश दयालु हो और उनकी जान बख्श दे? क्या आत्महत्या करना तब एक बड़ा नुकसान नहीं होगा? मैं क्यों करूं? देवांश ने ठंडेपन से पूछा। बलदेव के चेहरे के भाव जम गए, फिर उसने उत्तर दिया, ये देखते हुए कि हमारे चौधरी परिवार के भविष्य के वारिस ने बार बार आपकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, क्या एक त्वरित अंत एक उचित विनिमय नहीं होगा? क्या ये स्वीकार्य नहीं है? विहान पहले ही पीछे आ गया था जब उसने देवांश को बलदेव की ओर चलते देखा। अब बलदेव को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर वह डांटे बिना नहीं रह सका। बड़े पापा, क्या आप खुद को चौधरी परिवार का सदस्य कहने के लायक भी हैं? मैंने अभी कहा, हमारे चौधरी परिवार में आप जैसे गद्दार नहीं होते। देवांश हंसा और बीच में बोला, तुम देखो, तुम्हारा कारण टिकता नहीं है। ये सुनकर बलदेव तुरंत चिंतित हो गया और जल्दी से विहान की भावनाओं को अपील करने की कोशिश की। विहान, मैं जानता हूं कि मेरे पिछले कार्यों ने वास्तव में चौधरी परिवार को शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं एक बुजुर्ग हूं जिसने तुम्हें बड़ा होते देखा है। क्या तुम सच में इतने बेरहम हो कि मुझे अनगिनत यातनाएं सहते हुए देखोगे? वहां बहुत सारे बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे बड़ा होते देखा। तुम साले खुद को समझते क्या हो? विहान बिल्कुल भी झांसे में नहीं आया। क्या तुम भूल गए, जब तुम छोटे थे और मुसीबत में पड़ते थे तो मैं हमेशा वही था जो तुम्हें तुम्हारे पिता की डांट और मार से बचाता था। क्या तुम्हें उस एहसान को नहीं चुकाना चाहिए? बलदेव कुछ हद तक घबराया हुआ था। आत्महत्या न करने का कारण यह था कि वह विहान के दयालु दिल पर दांव लगा रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी जान बख्शने के लिए देवांश से विनती कर सकता है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा न केवल पुराने संबंधों का कोई सम्मान नहीं दिखाएगा बल्कि उसे विभिन्न तरीकों से अपमानित भी करेगा। उसका ज़मीर किसी कुत्ते ने खा लिया होगा। इसने मुझे बहुत ही लाचार स्थिति में डाल दिया है। ये सुनने पर विहान ने तुरंत ठंडेपन से हेंग की। अब इस बदमाश के साथ उलझने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह सीधे देवांश की ओर मुड़ा और कहा, भाई देवांश, वे अब मेरे चौधरी परिवार के सदस्य नहीं हैं।
आप उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं, मेरे चौधरी परिवार की इज्जत का विचार किए बिना। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा, देवांश ने हंसते हुए कहा, विहान को पर्याप्त सम्मान देते हुए। ये सुनकर बलदेव तुरंत घबरा गया। रुको देवांश, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इतनी विनम्रता से भीख मांगी है, तार्किक रूप से तुम्हें हमें जाने देना चाहिए, है ना? तुम्हें जाने दूं? देवांश ने ठंडेपन से हेंग की, तो तुम अभी भी इतनी अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे थे? यही कारण है कि तुमने आत्महत्या नहीं की, है ना? ये सुनकर बलदेव जम गया। फिर जल्दी से देवांश के सामने घुटने टेक दिए, रोते हुए और विनती करते हुए। देवांश, हमारे पहली बार के अपराधी होने के नाते और विहान के तुम्हें भाई कहने के नाते कृपया हमें इस बार बख्श दो, ठीक है? देवांश ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और दिव्य मेघा आश्रम की ओर चिल्लाया, कुछ लोगों को यहाँ भेजो और उन्हें अपने दिव्य मेघा आश्रम के तरीकों का अनुभव करने दो। ये सुनकर बलदेव और अन्य लोग भयभीत थे, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। बलदेव एक बुरे काम पर न रुकते हुए पूरी ताकत से गया, जादुई कलाओं का प्रयोग करते हुए और एक उड़ने वाली तलवार चलाते हुए सीधे देवांश की पीठ का निशाना साधते हुए। यह अफसोस की बात थी कि हालांकि उसकी उड़ने वाली तलवार तेज थी, लेकिन इसे देवांश की पीठ से 1 इंच दूर सुनहरी रोशनी द्वारा रोक दिया गया, जिससे यह आगे नहीं बढ़ सकी। हरामखोर, ये बस थोड़ा सा था, बस थोड़ा सा। बलदेव ने अनिच्छा से जमीन पर मुक्का मारा, उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। इस समय तक दिव्य मेघा आश्रम के लोग आ चुके थे, उन्हें कुछ ही चालों में वश में कर लिया। फिर उनकी खाल उधेड़ दी और टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसे तरीकों के साथ जो जितने क्रूर हो सकते थे। स्वर्ण पर्वत की तलहटी में 7 दर्दनाक चीखें अचानक गूंज उठी, हर एक पिछली से अधिक भयानक, जिसे सुनकर ही किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। बलदेव और अन्य लोगों से निपटने के बाद देवांश फिर से दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों के सामने आया। जयंत पर एक नजर डालने के बाद, जिसने अपनी आंखें घुमा ली थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। दिव्य मेघा आश्रम के यातना के तरीके वास्तव में अनोखे हैं। गुरु देवांश बहुत दयालु हैं। जब तक गुरु देवांश को हमारी जरूरत है, मेरा दिव्य मेघा आश्रम कभी भी भेजे जाने के लिए तैयार है, दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने झुककर कहा और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द बहुत कुशल थे। अगर उन्हें कभी भी भेजा जाना था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें मारा नहीं जा सकता था। देवांश स्वाभाविक रूप से दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख के छोटे विचारों को जानता था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने सीधे पूछा, नए साल से पहले मैंने तुम्हें कुछ चीजें तैयार करने के लिए कहा था, क्या तुमने उन्हें तैयार कर लिया है? तैयार हैं, तैयार हैं। वे सभी एक गुफा में ढेर कर दी गई हैं, बस गुरु देवांश के आने और नए साल के बाद उन्हें वापस लेने का इंतजार कर रहे हैं, दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने जल्दी से उत्तर दिया। सच्चाई में उन्होंने एक भी चीज तैयार नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों से वे केवल उस हरामखोर देवांश को खत्म करने के लिए नरक द्वार आश्रम के प्रभाव का उपयोग करने पर केंद्रित थे। वे उसके लिए चीजें कैसे तैयार कर सकते थे? वह गुफा कहाँ है? देवांश ने सीधे पूछा। दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख ने जल्दी से कहा, ये यहाँ से ज्यादा दूर एक पहाड़ पर नहीं है, लगभग 2 या 300 मील दूर। हालांकि पहाड़ गहरा है और जंगल घना है, जिससे इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु देवांश को वहां ले जा सकता हूं उन्हें वापस लेने के लिए। ये सुनकर देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वास्तव में मेरे लिए तैयार किया गया था? अगर यह वास्तव में मेरे लिए तैयार किया गया था तो इसे विशेष रूप से तुम्हारे घर से इतनी दूर जगह पर क्यों ले जाया जाएगा? ये सुनकर दिव्य मेघा आश्रम का प्रमुख तुरंत ठंडे पसीने में आ गया, डरते हुए कि देवांश गुस्सा हो सकता है और उससे निपट सकता है। आखिरकार उन्होंने वास्तव में देवांश के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। इसके अलावा वे चिंतित थे कि अगर देवांश को उनके मूल गढ़ का स्थान पता चल गया तो वह उन्हें जब्त करने आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सभी काले क्रिस्टल पत्थर अपने साथ ले लिए थे। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि यह लड़ाई के दौरान उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें 300 मील दूर एक गुफा में छिपा दिया, ये सोचते हुए कि एक बार देवांश से सफलतापूर्वक निपट लिया जाए तो वे उन्हें वापस ले जाएंगे। उस तरह ये फुल प्रूफ होगा। ठीक है, तुम्हारी अनजाने में की गई गलती ने वास्तव में मेरी कुछ यात्रा बचा ली है, देवांश ने कहा। फिर विहान और अनन्या की ओर मुड़ा। मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम लोग पहले वापस जा सकते हो। विहान, अनन्या, देवांश के बोलने के बाद दोनों के जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और दिव्य मेघा आश्रम के प्रमुख को एक ठंडी नजर दी और कहा, क्या तुम रास्ता नहीं दिखाने वाले? अध्याय 606। अगर वो मेरी परीक्षा पास कर ले तो शायद। दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने यह सुना तो उनके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ झलकने लगी। उन्होंने बाहर की तरफ बनी सुनहरी पहाड़ की दीवार की ओर इशारा किया और बड़ी मुश्किल से बोले, गुरु देवांश, ये 100 हाथ ऊंचा स्वर्ण पर्वत। वह सचमुच देवांश ठाकुर के तौर तरीकों से बुरी तरह खौफजदा थे।
स्वर्ण पर्वत का बलदेव चौधरी और बाकी लोगों पर टूट पड़ने का मंजर अभी भी उनकी आंखों में ताज़ा था, तो भला वो दोबारा उस स्वर्ण पर्वत की दीवार से टकराने की जुर्रत कैसे करते। अगर मैंने कहा कि रास्ता दिखाओ तो बस रास्ता दिखाओ, तुम बकवास बहुत करते हो, देवांश ठाकुर ने कहा और दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश की तशरीफ पर एक जोरदार लात जमाई, जिससे वो सीधा उस स्वर्ण पर्वत के पार उड़ते हुए जा गिरे। खुद को सही सलामत देखकर मठाधीश ने तुरंत राहत की सांस ली। फिर बिना एक पल की भी देरी किए दिशा पहचानी और अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए काला धुआं बन गए और दक्षिण पश्चिम की ओर आंधी की तरह बढ़ चले। ये देखते ही देवांश ने छलांग लगाए और तेजी से उनके पीछे हो लिए। अनन्या सिंधिया, विहान चौधरी और बाकी लोग आंखें फाड़े देवांश को सीधे आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे। कुछ देर पहले जब वो रास्ते में थे तो उन्हें चिंता थी कि कहीं देवांश पीछे न छूट जाए, इसलिए वो अपनी रफ्तार कम करके चल रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो न सिर्फ बिजली की रफ्तार से भाग सकते हैं बल्कि उड़ भी सकते हैं। इतनी देर से वो देवांश का ख्याल नहीं रख रहे थे, बल्कि असल में देवांश ही उन सब का ख्याल रख रहे थे। भाई देवांश सचमुच कोई दिव्य पुरुष हैं। काफी देर बाद विहान चौधरी के मुंह से बेसाख्ता निकल ही गया। सबने सहमति में सिर हिलाया। साफ था कि सबके दिल में यही बात थी। जब देवांश की आकृति आंखों से ओझल हो गई तब जाकर विहान चौधरी पलटे और गंभीर चेहरे के साथ अनन्या सिंधिया से बोले, मिस सिंधिया, जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जान बचाए। रणभूमि में हालात पल पल बदलते हैं, वो सब तो बस वक्त की नज़ाकत थी। आप इसे जान बचाना कैसे कह सकते हैं? वैसे भी आपकी साधना को देखते हुए नहीं लगता कि आपको मेरे बचाने की ज़रूरत थी, है ना? अनन्या सिंधिया ने काफ़ी उलझन के साथ पूछा। विहान चौधरी ने सिर हिलाया और बोले, जब मैं पहली बार भाई देवांश से मिला था, अगर आपने वक्त रहते बीच बचाव करके उन्हें रोका न होता तो मुझे डर है कि मेरे चौधरी परिवार की युवा पीढ़ी हमेशा के लिए मिट गई होती। ... अनन्या सिंधिया ने यह सुना और न चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा कि यह सच था। यह अमरावती के बख्शी परिवार के बचे खुचे चंद लोगों को देखकर समझा जा सकता था, जो साफ तौर पर देवांश के रवैये का सबूत थे। छोटे चौधरी साहब, आप जरूरत से ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। अपनी मूल भावना पर टिके रहना और सौम्य, दयालु, मितव्ययी और विनम्र होना तो हमेशा से हमारे अखंड भारत की परंपरा रही है ना? अनन्या सिंधिया ने हल्का सा सिर हिलाते हुए पूछा। विहान चौधरी ने बारीकी से गौर किया कि अनन्या का रवैया उनके प्रति देवांश के मुकाबले कहीं ज्यादा रूखा था, लेकिन विहान को इससे कोई जलन या नाराजगी नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। आखिरकार देवांश की ताकत सबके सामने थी। अनन्या सिंधिया तो क्या, वो खुद एक मर्द होकर भी देवांश को देखकर सम्मान से झुक जाएंगे, है ना? हंसी की बात तो यह है कि मेरे चौधरी परिवार की नींव हमेशा परोपकार और नेकी पर टिकी रही है, फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 बड़े बुजुर्ग आज ऐसा कांड कर देंगे। तंत्र घाटी के बुजुर्गों और ग्रामीणों का सामना करना सचमुच शर्मनाक है। विहान चौधरी ने आह भरी और उनकी नजर न चाहते हुए भी पीछे बलदेव चौधरी और बाकियों पर जा टिकी। वो अब इंसानी शक्ल में नहीं बचे थे और हालांकि उनके मुंह अभी भी खुले थे, लेकिन अब उनसे कोई दहाड़ नहीं निकल रही थी। साफ था, अब उनमें चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्हें इस हालत में देखकर विहान चौधरी के दिल में एक वीरानी सी छा गई। आखिरकार वो चौधरी परिवार की सबसे बड़ी ताकत थे, फिर भी दिव्य मेघा आश्रम के सामने उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और अंत में उनका ये हश्र हुआ। ये सचमुच अफसोसनाक था। इंसान की सूरत दिखती है पर सीरत नहीं। आज उनका असली रंग देख लेना शायद तुम्हारे चौधरी परिवार के लिए बुरा नहीं है। अनन्या सिंधिया ने उन्हें दूसरे नजरिए से तसल्ली दी। विहान चौधरी, अनन्या सिंधिया ने बात जारी रखी, आज ये देवांश की बदौलत था कि हम बाजी पलट पाए। जरा सोचो, अगर देवांश यहाँ न होते और उन्होंने हमें ऐसे धोखा दिया होता तो क्या हमारे पास जिंदा बचने का कोई मौका होता? या अगर वो किसी दिन सत्ता हथिया लेते तो क्या तुम्हारे चौधरी परिवार में विरोध करने की क्षमता होती? इसलिए देवांश का तुम्हारी यह अंदरूनी समस्या सुलझाना चौधरी परिवार के लिए अच्छी बात है। विहान चौधरी ने सिर हिलाया, बिल्कुल, मेरा चौधरी परिवार भाई देवांश का बहुत बड़ा कर्जदार है। अनन्या सिंधिया ने यह सुना और एक आह भरे बिना न रह सकी, और क्या मैं नहीं हूँ? आखिरकार अगर देवांश न होते तो वो कब की यहाँ मर चुकी होती। भले ही उसके अंदर वो शख्स मौजूद थी, फिर भी वो दिव्य मेघा आश्रम की पकड़ से कभी नहीं बच पाती। कम से कम जयंत जोगलेकर के चंगुल से तो बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम अब जा रही हो या उनके लौटने का इंतजार करोगी? विहान चौधरी ने टटोलते हुए पूछा। ... अनन्या सिंधिया ने एक पल सोचा, फिर बड़े यकीन के साथ बोली, मैं उनके लौटने का इंतजार करूंगी। कम से कम मुझे उनके मुंह पर शुक्रिया तो अदा करना चाहिए, है ना? विहान चौधरी ने सिर हिलाया, उनका नंबर ले लेना सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह अगर भविष्य में कोई मुसीबत आए तो मदद मांगने के लिए कोई तो होगा। अनन्या सिंधिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो भी यही करना चाहती थी, बस साफ साफ कहा नहीं था। उफ,
जैसे ही अनन्या और विहान देवांश के लौटने का इंतजार कर रहे थे, उसके अंदर मौजूद वो साफ और सर्द आवाज फिर गूंजी। गुरुदेव, आप आह क्यों भर रही हैं? अनन्या ने मन ही मन चुपचाप पूछा। तुमने इस बार नरक द्वार आश्रम के जयंत जोगलेकर से सीधी दुश्मनी मोल ले ली है। मुझे सचमुच नहीं पता कि भविष्य में तुम इस मुसीबत से कैसे निपटोगी, वो साफ और सर्द आवाज धीमे से आई। अनन्या ने मन में सोचा, मुझे यकीन है कि चूंकि देवांश ने ऐसा करने की जुर्रत की है, तो उसे संभालने का भरोसा भी होगा। उसे संभालने का भरोसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? आवाज ने रुखाई से पूछा। तुम जयंत जोगलेकर की दिव्य आत्मा शक्ति का एक कतरा भी नहीं तोड़ पाई। अगर वो खुद सामने आ गया तो तुम क्या करोगी? ... अनन्या खामोश हो गई। वाकई उसकी और जयंत जोगलेकर की ताकत में इतना बड़ा फासला था कि उसे सिर्फ मेहनत और कोशिश से नहीं भरा जा सकता था। और तो और हो सकता है कि देवांश भी जयंत जोगलेकर के असली रूप का मुकाबला न कर पाए। तब अगर तुम मदद मांगना भी चाहो तो शायद मांगने के लिए कोई बचे ही न। आवाज ने फिर आह भरी। अनन्या सिंधिया ने यह सुना और माथे पर शिकन लिए बिना न रह सकी। क्या जयंत जोगलेकर का असली रूप सचमुच इतना ताकतवर है? बाकी चीजें छोड़ो, बस उस अमर पारगमन तलवार व्यूह को ही ले लो। अगर जयंत जोगलेकर का असली रूप उसे चलाता तो उसकी शक्ति कम से कम दर्जनों गुना बढ़ जाती। तुम्हें लगता है कि देवांश का वो अकेला अचल स्वर्ण पर्वत उसे झेल पाता? उस शख्स ने शांति से विश्लेषण किया। ये सुनने के बाद अनन्या की चिंता और गहरी हो गई। उसने पहले सोचा था कि देवांश के सामने नरक द्वार आश्रम कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि नरक द्वार आश्रम असल में कितना खौफनाक है। दिव्य आत्मा शक्ति के एक कतरे से चलने वाली कठपुतली ने ही तंत्र घाटी के 7 राज्यों के मायावी कला परिवारों को पूरी तरह लाचार कर दिया था। अगर वो ताकत दर्जनों गुना बढ़ जाए, अनन्या को अपना पूरा शरीर सुन्न होता महसूस हुआ। वो सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जयंत जोगलेकर का असली रूप कितना भयानक हो सकता है। गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? अनन्या ने हड़बड़ाते हुए पूछा। क्या तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछने की जरूरत है? क्या तुम्हारे मन की आवाज पहले से ही बिल्कुल साफ नहीं है? वो साफ और सर्द आवाज नाराजगी से फुफकारी। अनन्या सिंधिया, गुरुदेव, क्या हमारा समझौता नहीं हुआ था कि आप मेरे मन की बातें चोरी छिपे नहीं सुनेंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तुम्हारे हर विचार को नहीं सुनती, सिर्फ उन्हें जो बेहद तीव्र होते हैं और जिन्हें मैं आसानी से पकड़ सकती हूँ। बाकी के लिए अगर मैं सुनना भी चाहूँ तो नहीं सुन सकती। लेकिन देवांश से अलग न होने और यहाँ से जल्दी न जाने के तुम्हारे विचार बिना कोशिश किए भी मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे हैं, जैसे कोई मेरे कान के पास आकर लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा हो। तुम्हें लगता है मुझे अब भी चोरी छिपे सुनने की जरूरत है? अनन्या के गाल शर्म से हल्के लाल हो गए। खैर, वो लड़का वाकई थोड़ा अजीब है और इत्तेफाक से मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर वो मेरी परीक्षा पास कर ले तो शायद मैं उसे नरक द्वार आश्रम के बारे में बता सकती हूँ, आवाज ने फिर धीमे से कहा। अनन्या ने ये सुना और तुरंत मन ही मन पूछा, गुरुदेव, आप मुझे पहले इस नरक द्वार आश्रम के बारे में क्यों नहीं बताती? तुम्हें? आवाज रुकी, फिर सिर हिलाया और कहा, तुम अभी नरक द्वार आश्रम के बारे में जानने के काबिल नहीं हो। अनन्या, गुरुदेव, क्या आपको सचमुच इतना मुंहफट होना जरूरी है? आखिरकार मैं अपने साथियों की नज़र में एक जीनियस हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी इज्जत नहीं रख सकती? अनन्या ने मन ही मन नाखुशी से सोचा, इज्जत ज्यादा जरूरी है या जान? आवाज ने कड़ाई से पूछा। वो जाहिर है जान ज्यादा जरूरी है। अनन्या ने एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर पूछा, लेकिन अगर देवांश आपकी परीक्षा पास कर लेता है और आप उसे नरक द्वार आश्रम के बारे में बताने वाली हैं, तो क्या वो मेरी जबान के जरिए ही नहीं होगा? क्या तब मुझे पता नहीं चल जाएगा? जिन चीजों की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए उनकी मत करो। मेरे पास उसे बताने का अपना तरीका है, बिना तुम्हें पता चले, आवाज ने फीके स्वर में कहा। अनन्या ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। क्या सचमुच इतना रहस्यमय होना जरूरी है? इतना रहस्यमय होना जरूरी नहीं है। जब तक कि, आवाज रुकी। अनन्या ने जल्दी से पूछा, जब तक कि क्या? जब तक कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। अनन्या, अध्याय 607, तुम जैसों के साथ मुझे जबान की क्या कीमत रखनी चाहिए। देवांश ठाकुर काले धुएं का पीछा करते हुए लगभग 1.5 घंटे तक उड़ता रहा, फिर नीचे एक घने प्राचीन पहाड़ी जंगल में उतर गया। आसपास का इलाका वीरान था, लेकिन जहां वे उतरे वहां पैरों के निशान थे जो बता रहे थे कि पहले कोई वहां आ चुका था। वहां पहुंचने पर देवांश को रास्ता दिखाने के लिए दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश की जरूरत नहीं पड़ी। उसने पैरों के निशानों के आधार पर गुफा की जगह साफ तौर पर ढूंढ ली। हालांकि जिस बात ने देवांश को हैरान किया वो ये थी कि उसे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा रिश्ती हुई महसूस नहीं हुई और न ही उसे किसी सील फॉर्मेशन की मौजूदगी का पता चला जिससे उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ। इसलिए देवांश मठाधीश के रास्ता दिखाने का इंतजार किए बिना सीधे गुफा की ओर लपका। ये देख दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश घबराहट में चिल्लाया, गुरु देवांश, सावधान।
यहाँ बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए 3-4 व्यूह लगाए गए हैं और उनकी ताकत बहुत भयंकर है। चिल्लाते हुए मठाधीश पीछे हट गया, इस डर से कि कहीं वो उन व्यूहों की बची खुची शक्ति की चपेट में न आ जाए। मगर देवांश सीधे गुफा के मुहाने तक जा पहुंचा और व्यूह सक्रिय ही नहीं हुए, मानो वो गहरी नींद में सो रहे हों। ये देख मठाधीश एक पल के लिए हिचकिचाया और जब पक्का हो गया कि व्यूह सक्रिय नहीं हुए हैं, तब जाकर वो दबे पांव गुफा की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले ही उसने पाया कि वो सारे व्यूह जिन्हें लगाने का जिम्मा उसने पहले जयंत जोगलेकर को सौंपा था, सब तोड़े जा चुके थे। रक्षा की कोई क्षमता बची ही नहीं थी। यह मंजर देख मठाधीश का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा और उसने मन ही मन कोसा, आखिर ये लड़का है कौन? इसने बिना मुझे हाथ हिलाते हुए दिखे सारे व्यूह कैसे तोड़ दिए? एक यंत्र सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता है न? लानत है, अगर मुझे पता होता कि वेदिका जेठमलानी किसी ऐसी बड़ी तोप को जानती है तो मैं कभी अपने पोते को उसके खिलाफ साजिश करने नहीं देता। अब मुझे झुकना पड़ रहा है और इसकी जी हुजूरी करनी पड़ रही है, साला कमबख्त। हालांकि मठाधीश मन ही मन गालियां बक रहा था, पर जब उसने देवांश को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान चिपक गई। गुरु देवांश, वो ऊर्जा मनियां रखी हैं। मठाधीश असल में श्रेय लेना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि देवांश को उसके मार्गदर्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और वो सीधे सही रास्ते की ओर बढ़ गया। ये देख मठाधीश को एक और झटका लगा। पहले देवांश का बिना बताए गुफा का मुहाना ढूंढ लेना शायद एक इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन अब इस धूप अंधेरी गुफा में बिना किसी इशारे के ऊर्जा मनियों तक जाने का रास्ता खोज लेना साफ तौर पर उसकी ताकत का सबूत था। हरामखोर, ये इतना जवान है, मेरे मरे हुए पोते से भी छोटा, इसकी साधना इस हद तक कैसे पहुंच गई कि स्वर्ग को भी चुनौती दे दे? इसने अपनी मौजूदा स्थिति तक साधना कैसे की? क्या ये सच हो सकता है जैसा इसने कहा था कि इसका संप्रदाय कोई बेमिसाल अमर संप्रदाय है और ये वहाँ मामूली समझा जाता है? लेकिन क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसा कोई संप्रदाय है? अगर है तो काश मैं उसमें शामिल हो पाता। अगर मेरे पास इस लड़के जैसी साधना होती तो इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ नहीं जा सकता था। ये सोचते हुए मठाधीश के चेहरे पर लालच के भाव आ गए, लेकिन देवांश की आकृति को गुफा के मुहाने में गायब होते देख उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हो लिया। सपने जरूरी हैं, लेकिन पहले उसे मौजूदा हकीकत से निपटना था, वरना शायद उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा। गुफा में दाखिल होने के बाद देवांश ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और जल्दी ही ऊर्जा मनियों का पता लगा लिया। इस बिना रोशनी वाली गुफा में ऊर्जा मनियां काली थीं और लगभग अदृश्य थीं। अगर देवांश को उसकी दिव्य दृष्टि का सहारा न होता तो रोशनी होने पर भी वो शायद इन ऊर्जा मनियों को गुफा की दीवारें या जमीन समझने की गलती कर बैठता। अंधेरी गुफा में देवांश ऐसे चला जैसे उसे रात में भी सब दिखता हो। आसानी से उनके पास गया और उन्हें हाथ में लेकर तौला। बस उस एक स्पर्श ने देवांश के दिल को जोर से धड़का दिया। ये हैरानी नहीं बल्कि खौफ था। वाकई उसका बुरा आभास सच साबित हुआ था। यहाँ मौजूद सारी ऊर्जा मनियां बेकार पत्थर थीं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह निचोड़ी जा चुकी थी और ऐसा लगता था कि वे बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों में नहीं। तुमने इनका इस्तेमाल किस लिए किया? देवांश ने भयंकर गुस्से के साथ पूछा। ऊर्जा मनियों का ये विशाल जखीरा, अगर यह उसे पहले मिल जाता तो आत्मा को कैद करने वाला महाव्यूह स्थापित करने के अलावा इनके कई और शानदार उपयोग होते, जिनमें से एक था साधना के लिए इन ऊर्जा मनियों से सीधे आध्यात्मिक शक्ति सोखना। लेकिन अब वे सब बेकार पत्थर बन चुके थे। हालांकि उनका उपयोग अभी भी आत्मा कैद करने वाले महाव्यूह को स्थापित करने के लिए किया जा सकता था और असर सोने का उपयोग करने से कहीं बेहतर होता, लेकिन जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति की सुरक्षा के बिना इसमें खपत भी होती। बेशक ये खपत सोने की तुलना में कई गुना धीमी होगी, लेकिन जब तक खपत थी ये देवांश के लिए अच्छी बात नहीं थी। आखिरकार साधना के लिए उसे जिस आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत थी वो एक अथाह विशाल मात्रा थी। यहाँ इतनी सारी ऊर्जा मनियां होने के बावजूद कौन जानता है कि वे कब पूरी तरह खत्म हो जाएं, जिससे उसे और ऊर्जा मनियां खोजने के लिए अपनी साधना फिर रोकनी पड़े। गुरु देवांश, हमने इनका इस्तेमाल रक्त शुद्धि महायंत्र स्थापित करने के लिए किया। मठाधीश पहले झूठ बोलना चाहता था, लेकिन देवांश जैसे महागुरु के सामने उसमें अब झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। रक्त शुद्धि महायंत्र? देवांश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, क्या तुम जानते हो इन पत्थरों का इस्तेमाल कैसे होता है? तर्क के हिसाब से अमर साधना विधियों के बिना वे ऊर्जा मनियों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकते थे। फिर भी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति वाकई गायब थी, तो उन्होंने ये कैसे किया? ये सुनते ही मठाधीश का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और उसने सच सच जवाब दिया, हमें नहीं पता, बस पूर्वजों ने बताया था कि इन पत्थरों को रक्त शुद्धि महायंत्र के भीतर रखने से व्यूह का असर आधी मेहनत में दोगुना हो जाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश को अपनी छाती पर बोझ सा महसूस हुआ। कुदरत के खजाने की ऐसी बर्बादी।
इन कमबख्त हरामखोरों ने बिना अमर साधना विधियों के इन ऊर्जा मनियों की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल दूसरे व्यूहों को पोषित करने के लिए किया। हालांकि यह वाकई पोषित व्यूहों को दोगुना प्रभावी बना सकता था, लेकिन ये पैसों को खाद के रूप में इस्तेमाल करके फलों के पेड़ उगाने जैसा था और फिर फल तोड़कर खाने का इंतजार करना सरासर पागलपन। ये सोचते हुए देवांश ने एक गहरी सांस ली, फिर दिल में उठते गुस्से को दबाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बिना इस्तेमाल किया हुआ पत्थर बचा है? कोई नहीं, सारी काली ऊर्जा मनियां यही हैं। मठाधीश ने सच सच जवाब दिया, झूठ बोलने की जुर्रत नहीं की। देवांश अपनी दिव्य दृष्टि से उस पर नजर रखे हुए था और ये जानकर कि वो सच बोल रहा है, उसने एक लंबी आह भरी इन ऊर्जा मनियों के इस्तेमाल की हद को देखते हुए, अगर वो उस समय युवा मठाधीश के साथ दिव्य मेघा आश्रम वापस भी जाता तो भी उसे आध्यात्मिक शक्ति से भरी ऊर्जा मनियां नहीं मिल पाती। दूसरे शब्दों में, ये किस्मत थी। ये तय था कि उसे आसानी से सुकून नहीं मिल सकता था। हालांकि देवांश की मानसिकता अच्छी थी, कम से कम जमीन पर पड़े ये ऊर्जा पत्थर उसकी कुछ समय की साधना के लिए काफी थे। भले ही पूरी तरह सटीक न हो, देवांश का अनुमान था कि इन ऊर्जा मनियों का उपभोग करने के बाद उसकी साधना कम से कम द्रोण स्तर के बेहद करीब होगी। इस दौरान अगर वो कोई और जादुई खजाना खोज पाया तो शायद वो एक ही बार में द्रोण स्तर को पार कर ले। इसके अलावा इन ऊर्जा मनियों के साथ उसे सोना खरीदने पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे उसके सैकड़ों करोड़ के फंड बच जाएंगे। खुद को द्रोण स्तर के करीब और करीब आता देख देवांश ने अपना उत्साह एक तरफ रखा और हाथ के एक इशारे से सारी ऊर्जा मनियों को अपने बाएं हाथ की स्टोरेज रिंग में जमा कर लिया। ये देख मठाधीश समझ गया कि देवांश के पास कोई स्पेस मैजिकल आर्टिफैक्ट है। उसके पास भी ऐसा एक आर्टिफैक्ट था, लेकिन उसकी क्षमता देवांश जितनी बड़ी नहीं थी। आखिरकार उन्होंने इन ऊर्जा मनियों को ढोने के लिए दर्जनों लोगों को लगाया था, जो उन्हें अपनी अपनी स्टोरेज रिंग में भर रहे थे। चूंकि ये काली ऊर्जा मनियां तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जा चुकी हैं, क्या तुम्हारे पास इनका कोई और उपयोग है? देवांश ने उत्सुकता से पूछा। मठाधीश ने सिर हिलाया, नहीं, रक्त शुद्धि महायंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के अलावा इनका कोई और उपयोग नहीं है। अगर कोई और उपयोग नहीं है तो क्या तुम इन्हें यहाँ तक लाते हुए थकते नहीं हो? देवांश ने जोर दिया। मठाधीश के चेहरे पर एक बार फिर पूरी शर्मिंदगी दिखाई दी। क्या वो इसलिए नहीं कि आप इन्हें चाहते थे, तो हमने सोचा कि शायद इनका कोई और उपयोग हो जो हम नहीं जानते। मठाधीश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही देवांश ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम उन्हें उनकी असली जगह से इसलिए लाए क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं उन्हें ले लूंगा, है ना? और उन्हें यहाँ लाते हुए तुम शायद सोच रहे थे कि मुझे पकड़ने के बाद तुम मुझसे उनके दूसरे उपयोगों का प्रदर्शन करवाओगे, है ना? यह मठाधीश ने अजीब तरह से हंसते हुए इनकार नहीं किया। अच्छा विचार है, लेकिन अफसोस। देवांश ने मठाधीश के कंधे को थपथपाते हुए कहा, फिर मुड़ा और अपनी बात पूरी किए बिना गुफा के मुहाने की ओर चल दिया। गुरु देवांश, अफसोस क्या? मठाधीश ने हड़बड़ा कर पूछा। अफसोस, तुम्हें ये जानने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही देवांश के शब्द गिरे, मठाधीश के शरीर पर एक भयानक बैंगनी आग सुलग उठी और चाहे उसने कितना भी थप्पड़ मारा या मंत्र फूंके, वो उसे बुझा नहीं पाया। गुरु देवांश, क्या आपने नहीं कहा था कि जब तक हम नरक द्वार आश्रम के राज खोल देंगे आप हमें जाने देंगे? आप अपनी जबान क्यों नहीं रख रहे? मठाधीश ने अपनी आंखें खौफ से फैलाते हुए पूछा। क्या तुम ठीक हो? तुम जैसे जानवरों के साथ क्या मुझे अभी भी अपनी जबान रखने की जरूरत है? देवांश ने हाथ हिलाया, पीछे मुड़े बिना गुफा से बाहर चला गया और फिर घास की ओर तेजी से बढ़ गया। अध्याय 608 चूंकि तुम नाकाम रहे, मेरे पास आंखों में आंसू लिए तुम्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं है। देवांश की दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश पूरी तरह टूट गया। गुरु देवांश, आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे बिना आप इस जन्म में नरक द्वार आश्रम का राज कभी नहीं जान पाएंगे। मठाधीश पागलों की तरह दहाड़ा, इस उम्मीद में कि वो देवांश को वापस बुला लेगा। लेकिन अफसोस, वो कितना भी दहाड़ा, वो शख्स जरा भी नहीं रुका, बस दूर और दूर होता गया। वो शिद्दत से उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसके कंधे पर लगी बैंगनी आग उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उस भयंकर दर्द ने उसे एक कदम भी उठाने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए वो बस जिल्लत में जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, अपने शरीर के अंदर से रूह कांपा देने वाला काला धुआं बुलाते हुए इस अजीबोगरीब बैंगनी आग का मुकाबला करने की कोशिश में। हालांकि जैसे ही यह गहरा काला रूह कांपा धुआं बैंगनी आग के संपर्क में आया, वो पेट्रोल की तरह सुलग उठा और लपटें पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गईं। मठाधीश की चीखों से भी ज्यादा कर्कश चीखें सुनाई देने लगीं। नीलकमल अग्नि बुरी आत्माओं से निपटने में सबसे माहिर है और मठाधीश अभी भी आग बुझाने के लिए इस काले धुएं का इस्तेमाल करना चाहता था, जो आग में घी डालने जैसा था। ये देखकर कि उसका सबसे खास दांव पूरी तरह बेकार हो गया, मठाधीश घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, गुरु देवांश, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं अब से गुरु देवांश का कुत्ता बनूंगा। आप जिसे कहेंगे मैं उसे काटूंगा।
अफसोस की बात थी कि उसकी आवाज़ गुफा में गूंजी तो जरूर, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पलों में मठाधीश इस कदर जल गया कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और अंतहीन दर्द और पछतावे में वो मर गया और उसकी साधना बिखर गई। यहाँ तक कि उसकी दिव्य आत्मा, जो मौका पाकर भागने की कोशिश कर रही थी, वो भी नील कमल अग्नि की जलन से नहीं बच सकी, और खौफनाक और कर्कश दहाड़ों के बीच वो जलकर खाक हो गई। हवा में देवांश कोई धुन गुनगुनाते हुए पलक झपकते ही 100 हाथ ऊंचे स्वर्ण पर्वत पर पहुंच गया। तुम लोग अभी गए नहीं? देवांश ने विहान चौधरी और अनन्या सिंधिया को अभी भी अपनी जगह पर खड़ा देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई और बात है? विहान चौधरी और अनन्या सिंधिया ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने पीछे खड़े चौधरी परिवार के युवाओं के साथ मुट्ठियां भींचकर प्रणाम किया। हम अपनी जान बचाने के लिए महागुरु देवांश का शुक्रिया अदा करते हैं। बस इतनी सी बात। देवांश ने हाथ हिलाया। हम सब दोस्त हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। ये देवांश का दिखावा नहीं था, बल्कि वो सच में ऐसा मानता था। आखिरकार शुरुआत में भले ही उन्हें लगा हो कि वो एक कमजोर, मामूली सा इंसान है, उन्होंने उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने तरीके से और अपनी ताकत से उसकी रक्षा की। देवांश इस दोस्ती की ही बहुत कद्र करता था, खासकर अनन्या सिंधिया, जो एक ऐसी लड़की थी जिसकी जबान तो कड़वी थी पर दिल साफ था। उसने बार बार कसम खाई थी कि वो उसे दोबारा नहीं बचाएगी, लेकिन जब सच में मुसीबत आई तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने में संकोच नहीं किया। ऐसे दोस्तों के लिए उनसे दोबारा शुक्रिया कहने के लिए कहना बहुत ज्यादा हो जाता। जब चौधरी परिवार के सदस्यों और अनन्या सिंधिया ने सब दोस्त हैं शब्द सुने तो उनकी आंखें चमक उठीं। कोई और रास्ता नहीं था। देवांश जैसे सिद्ध महागुरु के साथ दोस्ती होना यकीनन उनके लिए जीवन भर दीनगे हाँकने के लिए काफी था। विहान चौधरी ने खुश होकर पूछा, भाई देवांश, दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश कहाँ है? ये सुनकर देवांश ने विहान चौधरी को एक मतलब भरी नजरों से देखा। विहान तुरंत समझ गया और फिर उसके चेहरे पर पूरी तरह से सम्मान का भाव आ गया। ये देखकर देवांश ने और कुछ नहीं कहा बल्कि मुड़कर जयंत जोगलेकर की ओर चल दिया। इस समय जयंत जोगलेकर की आंखें पहले ही धुंधली और बेजान हो चुकी थीं और उसके मुंह के कोनों से लगातार लार टपक रही थी, जिससे वो पूरी तरह से बेवकूफ लग रहा था। लेकिन जब देवांश जयंत जोगलेकर के सामने आया तो उस बेवकूफ आदमी की आंखों में अचानक एक तेज चमक कौंधी और वो पल भर में फिर से होश में आ गया। ओए देवांश, मैं तुझे याद रखूंगा, तू बस मेरा इंतजार कर। जैसे ही मेरी दिव्य आत्मा ठीक होगी, मैं अपने लोगों को लेकर आऊंगा और तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा, तेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जयंत जोगलेकर ने देवांश को घूरते हुए दहाड़ लगाए। ये सुनकर देवांश ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बेहतर होगा तुम मुझे ज्यादा इंतजार न कराओ, वरना तुम्हारे आने से पहले ही मैं तुम्हारे नरक द्वार आश्रम के गेट पर खड़ा मिलूंगा। जा दिखा ले अपनी हेकड़ी। नरक द्वार आश्रम की हिट लिस्ट में तेरे लिए जगह पक्की है। तब तेरे परिवार के मर्द पीढ़ियों तक गुलाम होंगे, तेरे परिवार की औरतें पीढ़ियों तक वेश्याएं बनेंगी। हा हा हा। जयंत जोगलेकर पागलों की तरह हंसा। ये सुनकर देवांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये बात सब जानते थे कि एक बार जब देवांश के चेहरे पर यह भाव आ जाए तो इसका मतलब है कि वो बेहद गुस्से में है। वो झुका, हाथ बढ़ाकर जयंत जोगलेकर का चेहरा थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम सचमुच नरक द्वार आश्रम के एक संस्कारी बेटे हो। साथ ही दुआ करना कि मुझे तुम्हारे नरक द्वार आश्रम का पता न चले, वरना। यहाँ आकर देवांश अचानक रुक गया, फिर माथे पर हल्की शिकन डाली, दिव्य मेघा आश्रम के लोगों की ओर देखा और काफी नाराजगी के साथ पूछा, इतनी देर प्रताड़ित होने के बाद भी इसमें बकवास करने की ताकत कैसे बची है? क्या तुम लोग किसी काम के नहीं हो? दिव्य मेघा आश्रम के लोग, आप हमें नाकाबिल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम बदसूरत हैं, लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि क्या हम किसी काम के नहीं हैं, नपुंसक हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार आप सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे, आप सीधे हमारे पौरुष पर वार कर रहे हैं। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? तुम्हारे मठाधीश मुझे काली ऊर्जा मणियों तक ले गए और मैंने उन्हें वापस जाने दिया। तुम लोग वापस जा पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। देवांश ने जोड़ा, वो परम खिलाड़ी बनकर जो लोगों को धोखा देकर मौत के घाट उतार देता है और कोई कीमत भी नहीं चुकाता। देवांश की कभी तारीफ और कभी बुराई वाली बातें सुनकर दिव्य मेघा आश्रम के लोग तुरंत पागल हो गए। उनमें से हर कोई अपनी ताकत साबित करने के लिए जयंत जोगलेकर पर अंधाधुंध टूट पड़ा। कमबख्त जयंत, तू बोलेगा या नहीं, बोलेगा या नहीं? दिव्य मेघा आश्रम के लोग मारते हुए सवाल चिल्ला रहे थे। देवांश के सामने खुद को साबित करने के लिए बेताब थे, इस उम्मीद में कि उन्हें भी अपने मठाधीश की तरह वापस जाने दिया जाएगा। और जयंत जोगलेकर इतनी बेरहमी से निशाना बनाए जाने के बाद उसकी दिव्य आत्मा आखिरकार बेकाबू होकर कांपने लगी, टूटने और बिखरने के हल्के संकेत देने लगी।
ये देखकर कि जिस दिव्य आत्मा शक्ति को उसने इतनी मेहनत से साधा था वो बिखरने वाली है, जयंत जोगलेकर भी घबरा गया। इसलिए उसने जल्दी से दिव्य मेघा आश्रम के लोगों को फटकारा, लानत है तुम सब पर, तुम बस पूछते जा रहे हो कि मैं बोलूंगा या नहीं, लेकिन तुम मुझसे कोई सवाल तो पूछ ही नहीं रहे। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो मैं खाक बोलूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दिव्य मेघा आश्रम के लोग एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर गालियां बकने लगे, साले क्या हमें अभी भी पूछने की जरूरत है? क्या गुरु देवांश ने पहले ही नहीं पूछा था? जल्दी बता, तेरे नरक द्वार आश्रम का राज क्या है? जयंत जोगलेकर, कोई जवाब नहीं। तेरी तो। दिव्य मेघा आश्रम के लोगों ने जोर से गालियां दी और जयंत जोगलेकर के साथ और वक्त बर्बाद नहीं किया, अपनी सारी तरकीबें लगाकर जयंत जोगलेकर का ख्याल रखने लगे। जल्द ही जयंत जोगलेकर के पूरे शरीर पर कोई साबुत मांस नहीं बचा और चीखों के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। देवांश ने उनसे कोई माथापच्ची नहीं की, बल्कि बलदेव चौधरी और बाकियों के पास गया। ये देखकर कि वो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और जीने की कोई चाह नहीं बची थी, उसने संतोष के साथ सिर हिलाया और मुड़कर जाने का इरादा किया। देवांश प्लीज, मुझे बस मार डालो, मैं अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलदेव चौधरी की कमजोर आवाज उसके पीछे से आई। देवांश ने सिर्फ एक ठंडी हुंकार भरी और वापस जयंत जोगलेकर और बाकियों के पास लौट गया, बलदेव चौधरी और बाकियों को मायूसी और पछतावे से भरा छोड़कर। लेकिन देवांश जाने की जल्दी में नहीं था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक जयंत जोगलेकर की आंखों से रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई, फिर उसने संतोष में सिर हिलाया। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वो दिव्य आत्मा शक्ति जो जयंत जोगलेकर ने उस नौजवान के शरीर से जोड़ी थी, वो पहले ही पूरी तरह बिखर चुकी थी और उसका अस्तित्व मिट चुका था। हालांकि वो नरक द्वार आश्रम का राज निकालने में नाकाम रहा, लेकिन देवांश निराश नहीं था। आखिरकार जो भी तरीके उसने अभी जयंत जोगलेकर की दिव्य आत्मा शक्ति पर इस्तेमाल किए थे, उनका सारा दर्द बिना किसी रुकावट के उसके असली शरीर तक पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में, हालांकि उसका असली शरीर यहाँ मौजूद नहीं था और वो मरेगा नहीं, लेकिन उसने उस अमानवीय दर्द का एक एक कतरा महसूस किया था। तो भले ही वो इस बार जयंत जोगलेकर को मार नहीं सका, लेकिन ये दर्द उसके दिमाग को गहरा सदमा देने के लिए काफी था और यह उसके असली शरीर की दिव्य आत्मा को भी नुकसान पहुंचाएगा। देवांश को यकीन था कि जयंत जोगलेकर कम से कम 1 या 2 साल तक अपनी दिव्य आत्मा को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। उससे पहले उसे कोई भी जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना अपनी बेहद कमजोर ताकत के साथ वो आसानी से दूसरों के हाथों मारा जा सकता है। सबसे अहम बात यह थी कि भले ही वो अपनी दिव्य आत्मा के नुकसान को ठीक कर ले, इतना दर्द सहने के बाद जयंत जोगलेकर को अगले कई दशकों तक हर रात बुरे सपने आएंगे। वो बार बार बुरे सपनों से जागेगा और फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अनिद्रा भले ही इंसान को मारने के लिए काफी न हो, लेकिन वक्त के साथ किसी को भी पागल कर सकती है। खत्म। जयंत जोगलेकर मर गया। दिव्य मेघा आश्रम में से कोई अचानक चिल्लाया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो नरक द्वार आश्रम का राज नहीं उगलवा पाए और अब वो शख्स खेलते खेलते मर गया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब उन्हें भी बचाया नहीं जा सकता? गुरु देवांश, अब इसका क्या? दिव्य मेघा आश्रम के प्रधान बुजुर्ग ने लाचारी भरे चेहरे के साथ देवांश की ओर देखा। उनका दुख अपने चरम पर पहुंच चुका था। देवांश ने ये देखा और हंसा, कोई बात नहीं, अगर वो मर गया तो मर गया। दिव्य मेघा आश्रम के लोगों ने ये सुना और तुरंत राहत की सांस ली, मन ही मन सोचते हुए कि आखिरकार वो एक मुसीबत से बच गए। कुछ ने तो कानाफूसी भी की, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गुरु देवांश इतने अच्छे इंसान होंगे। हालांकि मगर ठीक उसी वक्त जब वो खुशियां मना रहे थे, देवांश फिर बोला, चूंकि तुम लोग ये काम करने में नाकाम रहे, मैं सिर्फ अपना वादा निभा सकता हूँ और आंखों में आंसू लिए तुम सबको मार सकता हूँ। आखिरकार तुमसे किसने कहा था कि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ? अध्याय 609 यमलोक का रास्ता लंबा है, जल्दी की कोई बात नहीं, आराम से पूछ लेना। जैसे ही ये शब्द निकले, दिव्य मेघा आश्रम के लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, रंग फक पड़ गया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने विरोध करने का नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही वो ख्याल आया, उन्होंने खुद ही उसे वहीं के वहीं दफन कर दिया। वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ताकत का फासला साफ था और उनके पास विरोध करने का रत्ती भर भी मौका नहीं था। इस पल उन्हें अपने मठाधीश से बेहद जलन हो रही थी, लेकिन वो जो नहीं जानते थे वो ये कि अगर उनके मठाधीश को पता चलता कि देवांश ने कहा है कि वो अपनी जबान का पक्का है, तो वो शायद अपने ही ताबूत का ढक्कन पलट देते, बशर्ते उनकी कोई लाश बची होती। गुरु देवांश, हम जानते हैं हमसे गलती हुई, बस हमारी जान बख्श दीजिए। भविष्य में आप हमसे जो भी करने को कहेंगे, हम बिना हिचकिचाए आग में कूद पड़ेंगे। दूसरे बुजुर्ग सबसे पहले घुटनों पर आए और गिड़गिड़ाने लगे। ये देख प्रधान बुजुर्ग भी जल्दी से घुटनों पर आ गए। गुरु देवांश, हम आपके लिए कुत्ते और घोड़ों की तरह सेवा करने को तैयार हैं। 2 बुजुर्गों को सबसे पहले अपने संप्रदाय से गद्दारी करते देख बाकी दिव्य मेघा आश्रम के लोगों के चेहरों पर नाखुशी की लकीरें उभर आईं।
ये बात जगह जाहिर होनी चाहिए कि जब युवा मठाधीश जख्मी होकर घर लौटा था तो ये दोनों ही थे जो सबसे जोर शोर से गुरु देवांश से मरने मारने तक लड़ने का हल्ला मचा रहे थे। फिर भी अब जब वास्तव में गुरु देवांश का सामना हुआ तो वो ही सबसे पहले दुश्मन के पाले में जाने को तैयार थे। लानत है, जिंदा रहने की खातिर उन्होंने सचमुच सारी शर्म बेच खाए। थू, ये किस तरह के लोग हैं। दिव्य मेघा आश्रम के लोगों ने अपने दिल में उन दो बुजुर्गों को जी भरकर कोसा और फिर बिना किसी रीढ़ के वो भी घुटनों पर आ गिरे, माथा टेकते हुए और देवांश से बुरी तरह भीख मांगते हुए। गुरु देवांश, मेरे ऊपर बुजुर्ग हैं और नीचे बच्चे, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। क्या इज्जत? अगर जान ही चली गई तो इज्जत का अचार डालेंगे क्या? हालांकि वो कुछ भी कहते रहे, देवांश जो पहले ही मुड़कर चल दिया था, उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहा। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? क्या उनके साथ मरना चाहते हो? देवांश ने विहान चौधरी के पास से गुजरते हुए मुस्कुराकर पूछा। ये सुनकर विहान चौधरी आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए और फिर शून्यता में देवांश के पीछे पीछे उस रास्ते पर चल पड़े जहां से वो आए थे। वो सचमुच अभी अभी खो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सारी मेहनत, आगे जासूस भेजना और 7 राज्यों का एक साथ आना सब बेकार हो जाएगा और वो दिव्य मेघा आश्रम के हाथों लगभग मिट ही जाएंगे। और देवांश, उसे दिव्य मेघा आश्रम की पूरी कुलीन फौज को डराकर घुटनों पर लाने और रहम की भीख मंगवाने के लिए सिर्फ एक वाक्य की जरूरत पड़ी। इस भारी अंतर ने उन्हें विचलित होने पर मजबूर कर दिया। जब तक देवांश कई कदम दूर नहीं निकल गया तब तक विहान चौधरी को होश नहीं आया। उन्होंने दिव्य मेघा आश्रम के उन सदस्यों पर नजर डाली जो अभी भी जमीन पर घुटने टेके, गले फाड़ फाड़ कर भीख मांग रहे थे और खुद से बुदबुदाए बिना न रह सके। क्या यही परम शक्ति का रुतबा है? ये सचमुच किसी को भी जलन से भर दे। अगर वो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांग रहे होते तो साला क्या गजब नजारा होता। बोलने के बाद विहान चौधरी ने सिर हिलाया, एक खुद पर हंसने वाली मुस्कान दी और यह जानते हुए कि यह एक ऐसा ऐशो आराम है जिसका वो सपना भी नहीं देख सकते, उन्होंने अब और नखरे नहीं किए और जल्दी से पीछे हो लिए। जैसे ही वो निकले, दिव्य मेघा आश्रम के लोग भी जल्दी से उनके पीछे हो लिए, फिर तेजी से उनके सामने दौड़कर आए और फिर से घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगे। हालांकि जब देवांश उनके सामने से गुजरा तो उन्होंने उसका रास्ता रोकने की जुर्रत नहीं की, इसलिए वो बड़ी समझदारी से हट गए। उनके इस गिरे हुए रूप ने विहान चौधरी और अनन्या सिंधिया को थोड़ा असहज महसूस कराया, लेकिन ये सोचते हुए कि उन्होंने पहले कितने बेगुनाह औरतों और बच्चों को बेरहमी से मारा था, विहान चौधरी और अनन्या सिंधिया और बाकी लोग चाहते थे कि वो एक ही तलवार से उन्हें भोंककर मार डालें। मगर चूंकि देवांश कुछ नहीं बोला था, इसलिए उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मुख्य कारण ये था कि उन्हें चिंता थी कि अगर उन्होंने हमला किया भी तो शायद वो उनका बाल भी बांका न कर पाएं। बलदेव चौधरी और भास्कर बख्शी, जो पूरी तरह लकवाग्रस्त थे और सिर्फ उनकी खोपड़ी साबुत थी, उन्होंने दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों को देवांश के सामने घुटने टेकते और भीख मांगते हुए देखा जैसे जैसे वो दूर जा रहा था, और उनका पछतावा अपने चरम पर पहुंच गया। अगर मैं उस समय दयालु होता तो शायद अभी घुटने टेकने वाले दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों के बीच मेरे बलदेव चौधरी के लिए भी एक जगह होती, है न? बस अफसोस, अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही सूरज डूबा और शाम ढली, डूबते सूरज की बची कुची रोशनी में बलदेव चौधरी और भास्कर बख्शी और बाकी लोग अंतहीन पछतावे के बीच मायूसी में मर गए। विहान चौधरी को जैसे कुछ आभास हुआ, वो अचानक रुका, पीछे मुड़कर जमीन पर घुटने टेके उन 3 लाशों को देखा, आह भरी, और फिर बिना किसी मोहमाया के देवांश के पीछे उस 100 हाथ ऊंचे स्वर्ण पर्वत से बाहर निकल गया। स्वर्ण पर्वत के बाहर बख्शी परिवार के कई सदस्य अभी भी खड़े थे। देवांश को दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों को अपने वश में करते देख वो विहान चौधरी और बाकियों के साथ स्वर्ण पर्वत में घुसना चाहते थे ताकि देवांश की चापलूसी कर सकें। लेकिन उसी वक्त उन्होंने पाया कि जहां चौधरी परिवार के सदस्य आसानी से स्वर्ण पर्वत में चल सकते थे, वहीं वो खुद चाहे कुछ भी कर लें, अंदर नहीं जा सकते थे। उस पल उन्हें पता चला कि चूंकि वो अमर पारगमन तलवार व्यूह में फंसे देवांश को बचाने के लिए आग के समंदर में नहीं कूदे थे, इसलिए देवांश ने अब सक्रिय रूप से उनसे दूरी बना ली थी। पछतावे से भरे हुए उन्होंने पहले बस जाने का सोचा, लेकिन वो राजी नहीं थे, इसलिए वो वहीं रुके रहे, अपनी किस्मत आजमाने और देवांश के साथ जुड़ने की उम्मीद में। कम से कम उससे जान पहचान हो जाना ही अच्छा होगा। स्वर्ण पर्वत का शरीर एक विभाजक रेखा की तरह था। चौधरी परिवार के सदस्य और अनन्या सिंधिया इसे आसानी से पार कर सकते थे, जबकि दिव्य मेघा आश्रम के सदस्य, चाहे वो उससे कितना भी टकराएं, केवल भीतर ही कैद रह सकते थे, पार नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे दूर जाती हुई भीड़ को देखते हुए दिव्य मेघा आश्रम के सदस्य कतार में खड़े हो गए, पहाड़ की दीवार के पीछे घुटने टेककर, माथा पटकते हुए और पागलों की तरह गिड़गिड़ाते हुए, इस उम्मीद में कि देवांश उन्हें उम्मीद की एक किरण देगा। लेकिन शुरू से अंत तक देवांश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मानो उनका कोई वजूद ही न हो।
इस पल उन्हें अचानक उस लाचारी और मायूसी का एहसास हुआ जो उन बेगुनाह नागरिकों के परिवारों ने महसूस की होगी जब उन्होंने उनका कत्लेआम किया था, ठीक वैसे ही जैसे वो अब महसूस कर रहे थे। जो बहुत पाप करता है उसका नाश निश्चित है। ये सब हमारा अपना किया धरा है। प्रधान बुजुर्ग अचानक आसमान की तरफ चिल्लाए, फिर अपना सिर जोर से स्वर्ण पर्वत की दीवार पर दे मारा, जिससे तुरंत खून का फव्वारा फूटा और वो मौके पर ही मर गए। ये देख दिव्य मेघा आश्रम के बाकी सदस्य समझ गए कि बाजी हाथ से निकल चुकी है, और पूरी तरह निराश होकर उन्होंने अब कोई भ्रम नहीं पाला और स्वेच्छा से मौत को गले लगा लिया। लेकिन दूसरे बुजुर्ग जैसे कुछ बचे खुचे लोग भी थे जो अभी भी पागलों की तरह स्वर्ण पर्वत को तोड़ने का रास्ता खोज रहे थे, ये कल्पना करते हुए कि उनकी किस्मत में मरना नहीं लिखा है। और इसी पल 100 हाथ ऊंचा स्वर्ण पर्वत अचानक सिकुड़ने लगा, और इससे पहले कि दूसरे बुजुर्ग और बाकी लोग कुछ समझ पाते, वो सिकुड़कर सोयाबीन के दाने जितना हो गया, अंदर मौजूद हर किसी को पीसकर शून्यता में बदल दिया और फिर गायब हो गया। ये नज़ारा देख सबको अंततः समझ आ गया कि भले ही दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों ने नरक द्वार आश्रम का राज खोला हो या नहीं, उनकी किस्मत में इस 100 हाथ ऊंचे स्वर्ण पर्वत द्वारा पीसकर मिटा दिया जाना ही लिखा था। देवांश के दैवीय तरीकों को देखने के बाद बख्शी परिवार के सदस्य इतने स्तब्ध थे कि उन्हें अपनी गरिमा की कोई परवाह नहीं रही। एक एक करके जबरदस्ती आगे बढ़े, देवांश के तरीकों की तरह तरह से तारीफ करने लगे और बेहद चापलूसी दिखाने लगे। लेकिन देवांश ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, केवल विहान चौधरी और अनन्या सिंधिया से बात करता रहा। देवांश का रवैया जानकर चौधरी परिवार के सदस्य भी शेर हो गए। बख्शी परिवार के सदस्यों को सीधे बाहर रोक दिया, उन्हें देवांश के पास फटकने भी नहीं दिया। अगर यह पहले की बात होती तो ये बख्शी परिवार के सदस्य निश्चित रूप से चौधरी परिवार के सदस्यों से भिड़ जाते, लेकिन अब उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, केवल जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी और भीख मांगी कि क्या वो गुजर सकते हैं, लेकिन उन्हें बेरहमी से खदेड़ दिया गया। हालांकि बख्शी परिवार के सदस्य बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो इस गुस्से को सिर्फ अपने दिल में दबा सकते थे, और फिर भी उन्हें मुस्कान के साथ उनका स्वागत करना पड़ा, कहीं चौधरी परिवार के सदस्य नाराज न हो जाएं। बख्शी परिवार के सदस्यों को इतना तलवे चाटते देख चौधरी परिवार के सदस्य फूले नहीं समा रहे थे, दिव्य मेघा आश्रम को मिटाने से भी कहीं ज्यादा। तो वो सब सीना तानकर खड़े हो गए, उनके चेहरों पर गर्व भरा था। लेकिन वो जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी है वो देवांश का दिया हुआ है, इसलिए देवांश के प्रति उनका आभार पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा था। समूह जल्दी ही ताबीज महाव्यूह के किनारे पर पहुंचा, लेकिन करीब आने से पहले ही उन्हें कराहने की आवाजें सुनाई दी। आवाजें कोमल और सुरीली थीं, जैसे रोना और विनती करना, कभी ऊंची कभी धीमी, दर्द में खुशी घुली हुई सी और सुख के साथ मिला हुआ दुख। संक्षेप में एक बार सुनने के बाद वो बिल्कुल न भूलने वाली थीं। जैसे ही वो सोच रहे थे कि वीराने में ऐसी कामुक आवाजें कैसे सुनी जा सकती हैं, उनकी आंखों के सामने एक रंगीन नज़ारा खुल गया। अरमान बख्शी और काम्या ताबीज महाव्यूह की अदृश्य दीवार के किनारे एक जीवन मरण के संघर्ष में उलझे हुए देखे गए। ये देखते ही चौधरी परिवार के सदस्यों की हंसी छूट गई, वो मजाक उड़ाने लगे। विहान चौधरी ने तो एक ठंडी हुंकार भी भरी, तुम्हारे बख्शी परिवार के लोग लगभग सब मर चुके हैं, फिर भी तुम दोनों यहाँ अपनी जिंदगी के मजे लूट रहे हो। ये सुनते ही बख्शी परिवार के सदस्य तुरंत आग बबूला हो गए, और इससे पहले कि अरमान बख्शी कुछ पूरा कर पाता, वो दौड़े, उसे काम्या के ऊपर से खींचा और अपनी भड़ास निकालने के लिए उस पर भूसे और लात बरसाने लगे। नंगा अरमान बख्शी, जो पहले ही चौंका हुआ था, उसमें अब विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी और वो सिर्फ मार खाता रहा। तुम यहाँ क्यों हो? प्रधान बुजुर्ग और बाकी लोग कहाँ हैं? अरमान बख्शी ने हड़बड़ी में कपड़े पहनने के बाद अकड़ कर पूछा। जो अभी हुआ था उस पर उसे कोई शर्म नहीं आ रही थी। भास्कर बख्शी और बाकियों ने गद्दारी की और दिव्य मेघा आश्रम से जा मिले। बख्शी परिवार के सदस्यों में से किसी ने रूखेपन से जवाब दिया, नामुमकिन। प्रधान बुजुर्ग हमेशा बख्शी परिवार के वफादार रहे हैं, वो दुश्मन से कैसे मिल सकते हैं? अरमान बख्शी ने ठंडी हुंकार भरी, तुम, यह जरूर तुम हो, प्रधान बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हो, है न? बोलने के बाद अरमान बख्शी ने देवांश की ओर इशारा किया और अनन्या सिंधिया पर चिल्लाया, मेरे बख्शी परिवार के केवल कुछ ही लोग बचे हैं, फिर भी यह कचरा अभी भी जिंदा है। अनन्या सिंधिया, सफाई दो। अनन्या सिंधिया बोलने ही वाली थी कि देवांश ने उसे रोक दिया। तो तुम्हें यकीन नहीं है कि भास्कर बख्शी ने गद्दारी की और दुश्मन से जा मिला, है न? बकवास, बिल्कुल मुझे यकीन नहीं है। अरमान बख्शी ने रूखेपन से पलटवार किया, उसका चेहरा हिकारत से भरा था। देवांश ने सिर हिलाया, तो यह आसान है, बस खुद जाकर उससे पूछ लो और तुम्हें पता चल जाएगा, है न? ये सुनकर सबके चेहरे तन गए, वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि देवांश का क्या मतलब है। अरमान बख्शी ने गुस्से में कहा, मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, वो अब कहाँ है? वो यमलोक के रास्ते पर है। देवांश ने अपनी बात पूरी की और एक विचार के साथ ऊर्जा की एक अदृश्य लहर अरमान बख्शी के सिर के आर पार हो गई, उसे मौके पर ही मार दिया।
यमलोक का रास्ता लंबा है, तुम्हारे पास चाहे कितने भी सवाल हों, जल्दी की कोई बात नहीं, तुम आराम से पूछ सकते हो। अध्याय 610 उधार दून। सवाल ही नहीं। ये कहने के बाद देवांश ने एक उंगली उठाई, ताबीज महाव्यूह की अदृश्य दीवार को चीर दिया और फिर सबसे पहले बाहर निकल गया। जब काम्या ने यह मंजर देखा तो सदमे से उसकी आंखें बाहर को निकल आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कचरे को वो सबसे हिकारत की नज़र से देखती थी, वो असल में एक सिद्ध महागुरु था जो आंतरिक ऊर्जा को प्रक्षेपित करने की ताकत रखता था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्य मेघा आश्रम के उन लोगों का काम तमाम बहुत मुमकिन है कि इसी ने किया हो, और भास्कर बख्शी और बाकी लोग, हो सकता है कि उन्होंने सचमुच गद्दारी की हो और फिर उनका हिसाब भी इसी ने किया हो। हे भगवान, भले ही वो एक सिद्ध महागुरु हो, एक साथ इतने सारे लोगों से निपटना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, है न? तो वो कोई नया नवेला महागुरु नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सिद्ध महागुरु होगा। हो सकता है कि वो सिद्ध स्तर के मध्य या अंतिम चरण में हो। इतनी छोटी उम्र में एक सिद्ध महागुरु होना, क्या ये कुछ ज्यादा ही अपमानजनक नहीं है? क्या उसने अपनी माँ के पेट से ही साधना शुरू कर दी थी? ये सोचकर कि उसने और अरमान बख्शी ने कुछ देर पहले उसे मारने की साजिश रची थी, काम्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किस्मत से अरमान बख्शी और मैं उस समय फुसफुसा कर साजिश कर रहे थे, उसने हमें सुना नहीं होगा। अगर मैं उसे अपने वश में कर लूँ और एक महागुरु की पत्नी बन जाऊं, तो क्या मैं आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू लूंगी? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अरमान बख्शी के मरने के बाद एक सिद्ध महागुरु प्रकट होगा। मेरी किस्मत, काम्या, सचमुच बहुत अच्छी है। दिमाग में एक योजना के साथ काम्या अब और नहीं हिचकिचाई, बल्कि सीधे देवांश पर झपट पड़ी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मिस्टर देवांश, उसे मेरे लिए मारने के लिए शुक्रिया। वो एक जानवर था, अभी उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ओहो, कहना पड़ेगा कि काम्या की एक्टिंग सचमुच लाजवाब थी। भले ही सबने उसकी कराहें पहले सुनी थी, जो यकीनन ऐसी नहीं लग रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही हो, लेकिन अब उसे आंसुओं से भीगा देखकर लोग पिघले बिना न रह सके। बदकिस्मती से देवांश ने वो सब सुन लिया था जो उसने और अरमान बख्शी ने पहले साजिश रची थी, इसलिए उसके इस भोंदे नाटक से उसका बेवकूफ़ बनना नामुमकिन था। इसके अलावा अगर उसने उनकी साजिश नहीं भी सुनी होती, तो भी वो उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करता और न ही उसे अपने शरीर को छूने देता। इसलिए उसे अपनी ओर झपटते देख देवांश ने सीधे उसे एक लात जमाई, उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, फिर तिरस्कार से हंसा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अरमान बख्शी के साथ तुम्हारी साजिश के बारे में कोई नहीं जानता था? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही काम्या की आंखें पल भर में फैल गईं। वो सदमे में देवांश को देखने लगी। बाकी लोग पहले सोच रहे थे कि देवांश जैसा सौम्य और सभ्य इंसान एक बेचारी औरत के साथ इतना कठोर क्यों होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे कोई छिपी हुई कहानी होगी। तो उन सब ने अपने कान खड़े कर लिए, ध्यान से सुनने लगे और काम्या के लिए उनकी नफरत अनजाने में ही बढ़ गई। मैंने नहीं किया, अरमान बख्शी ने मुझे मजबूर किया था। काम्या को विश्वास नहीं था कि देवांश ने सचमुच उनकी साजिश सुनी होगी, वरना वो बहुत पहले ही कूदकर उसे बेनकाब कर देता। अब तक इंतजार क्यों करता? तो उसे लगा कि देवांश उसे डरा रहा है। जब तक वो साफ इनकार करती रहेगी, उसके पास उसका कुछ बिगाड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अरमान बख्शी ने तुम्हें मजबूर किया, देवांश ने ताना मारा और जारी रखा, मुझे अपना बलि का बकरा बनाना, ये तुम्हारा विचार था, है न? दिव्य मेघा आश्रम की तलवार का इस्तेमाल करके अनन्या सिंधिया और विहान चौधरी को मारने की योजना बनाना, ये भी तुम्हारा विचार था, है न? तुम्हारे पास एक जहरीला दिल है, लेकिन तुम मासूम होने का नाटक करती हो। तुम अरमान बख्शी से ज्यादा मौत की हकदार हो। देवांश के शब्द सुनकर काम्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश डरा नहीं रहा था, बल्कि उसने सचमुच सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने उसे तब कूदकर बेनकाब क्यों नहीं किया? अपनी साधना के साथ वो भास्कर बख्शी और बाकियों को पूरी तरह से कुचल सकता था, है न? वो स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकती थी कि देवांश पहले जरूरत से ज्यादा लो प्रोफाइल रहा था, ठीक इसलिए ताकि वो दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों के संपर्क में सफलतापूर्वक आ सके, इस डर से कि अगर उसकी ताकत का खुलासा हो गया तो वो जानवर डरकर भाग जाएंगे। मुझे एहसास नहीं था, तुम जहरीली चुड़ैल, कि तुमने अपनी योजनाओं में मेरा भी हिसाब लगा रखा था। विहान चौधरी ने ठंडी हुंकार भरी और कई उड़ने वाली तलवारें उसके शरीर के दोनों ओर तैरने लगीं। ये देख चौधरी परिवार के सदस्यों ने भी अपनी उड़ने वाली तलवारें बुला लीं और उन्हें काम्या की ओर तान दिया। हालांकि अनन्या सिंधिया बहुत गुस्से में थी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस ठंडी आंखों से सब कुछ देखती रही। पता नहीं वो ताकत इकट्ठा कर रही थी या बस तमाशा देखने की योजना बना रही थी। मिस्टर देवांश, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी अरमान बख्शी ने धोखा दिया था, इसीलिए मैंने उसकी खुशामद करने के लिए ऐसा हताश कदम उठाया। अगर मेरे पास आप जैसा सहारा होता तो मैं यकीनन किसी से भी ज्यादा दयालु होती।
काम्या जानती थी कि वो विहान चौधरी और बाकियों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो केवल देवांश के सामने अपनी गलती मान सकती थी। देवांश ने ये सुना और विहान चौधरी से कहा, अपनी उड़ने वाली तलवार हटा लो। भाई देवांश, ऐसा क्यों? विहान चौधरी बहुत उलझन में था, लेकिन देवांश को चुप देखकर उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी तलवार हटा ली। बाकी चौधरी परिवार के सदस्यों ने ये देखकर स्वाभाविक रूप से अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और अपनी तलवारें हटा लीं। हालांकि उनकी नजरें काम्या पर टिकी थीं, वो चाहते थे कि उस चुड़ैल को अपनी नजरों से ही मार डालें। काम्या ये देखकर फूली न समाई कि देवांश सचमुच उसके लिए खड़ा हुआ, सोचते हुए, वाकई हीरो एक खूबसूरत औरत का विरोध नहीं कर सकते। देखो मैं इस सिद्ध महागुरु को कैसे अपने वश में करती हूँ। मगर इससे पहले कि वो खुश भी हो पाती, दो अदृश्य आंतरिक शक्तियों ने सीधे उसके घुटनों को भेद दिया, जिससे वो सबके सामने पश्चाताप की मुद्रा में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। देवांश ने तब विहान चौधरी के पिछले सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम उसे बहुत जल्दी मरने दोगे। मिस्टर देवांश, मैं। काम्या की आंखें दहशत में फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसके माथे के बीच से एक तेज दर्द उठा और फिर नील कमल अग्नि का एक बिंदु उसके माथे से फैला और तेजी से उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। मिस्टर देवांश, मुझे बख्श दीजिए। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। जब तक आप मुझे बख्श देंगे, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। काम्या की चीखें जल्द ही पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज उठीं। उसकी सारी खूबसूरत ख्वाहिशें, भविष्य के लिए उसकी सारी कल्पनाएं, इस पल सब उड़ती हुई राख में बदल गईं, हवा के साथ बिखर गईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन उसने इस तरह राख में बदलकर आसमान में उड़ने की उम्मीद नहीं की थी। नाराजगी, पछतावा, मायूसी, दर्द, हर तरह के जज्बात आपस में उलझ गए, उसकी दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखों में बदल गए जो काफी देर तक गूंजती रहीं। लेकिन चाहे वो चौधरी परिवार के सदस्य हों या वहां मौजूद बख्शी परिवार के सदस्य, किसी ने भी एक जहरीली औरत के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। वे सब बस वहां खड़े रहे, ठंडी नजरों से देखते रहे। इससे पहले कि काम्या पूरी तरह जलकर राख हो जाए, देवांश ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। विहान चौधरी और बाकी लोग ये देख जल्दी से उसके पीछे हो लिए। वो बहुत कदम नहीं चले थे कि उन्हें अब काम्या की चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। वो साफ तौर पर जलकर राख के अलावा कुछ नहीं बची थी। भाई देवांश, चूंकि आप पहले से जानते थे कि वो और अरमान बख्शी ऐसे गंदे काम की साजिश कर रहे थे, तो आपने उन्हें पहले बेनकाब क्यों नहीं किया? विहान चौधरी ने अचानक पूछा, उत्सुकता से। देवांश मुस्कुराया और पलटवार किया, अगर मैं उन्हें उस समय बेनकाब करता तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? यह विहान चौधरी ने माथे पर शिकन डाली, एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, शायद नहीं। आखिरकार हम में से किसी ने इसे नहीं सुना, केवल आपने सुना, जब तक कि आप अपनी ताकत का खुलासा नहीं करते, वरना। लेकिन मैं उस समय अपनी ताकत का खुलासा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं केवल इंतजार कर सकता था, देवांश ने कहा। आप अपनी ताकत का खुलासा क्यों नहीं कर सकते थे? आप साफ तौर पर हम सबको शुरू से ही अपने नेतृत्व में चलने के लिए कह सकते थे, विहान चौधरी ने पूछा, बहुत हैरान होते हुए। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि मुझे डर था कि दिव्य मेघा आश्रम के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूं और वो मुड़कर भाग जाएंगे। उनके सुराग ढूंढना पहले ही काफी मुश्किल था, अगर वो फिर भाग जाते तो क्या मेरा और समय बर्बाद नहीं होता? ये सुनकर वहां मौजूद हर किसी को लगा कि देवांश थोड़ा डींगे हाँक रहा है। उन सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और फिर भी दिव्य मेघा आश्रम का मुकाबला नहीं कर सके। फिर भी देवांश वास्तव में चिंतित था कि दिव्य मेघा आश्रम भाग जाएगा। लानत है, ताकत होना बहुत बढ़िया है, आप कभी भी कहीं भी दिखावा कर सकते हैं। तो आपने अपनी पहचान छिपाने के लिए जानबूझकर खुद को हमारे सामने जाहिर किया? विहान चौधरी ने फिर पूछा। इस बार इससे पहले कि देवांश बोल पाता, अनन्या सिंधिया, जो चुप थी, उसने विहान चौधरी पर अपनी आंखें घुमाईं और चिढ़कर जवाब दिया, क्या ये जाहिर नहीं है? विहान चौधरी हंसा, फिर अजीब तरह से बोला, वाकई अगर भाई देवांश नहीं चाहते कि हम उन्हें ढूंढें, तो भले ही हम जमीन खोद डालें, शायद हम भाई देवांश का पता नहीं लगा पाएंगे। ये कहने के बाद विहान चौधरी फिर बोला, भाई देवांश, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ? देवांश ने सिर हिलाया, बोलो। अगली बार क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? ये सोचकर कि मैंने उस समय लगभग आप पर हमला कर दिया था, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। सोचिए, क्या होता अगर मैंने उस समय हाथ नहीं रोका होता? क्या अब तक मेरी कब्र पर घास 2 हाथ ऊंची नहीं हो गई होती? विहान चौधरी ने बेहद डर के साथ कहा। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, इतनी बुरी बात नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा मैं बीच बचाव नहीं करता जब तुम दिव्य मेघा आश्रम द्वारा घेरे गए थे। ये सुनकर सबने तुरंत उस मंजर की कल्पना की और फिर उदासी से महसूस किया, लानत है, क्या वो भी मौत नहीं थी? इसे ध्यान में रखते हुए चौधरी परिवार के नौजवान ने जल्दी से विहान चौधरी से कहा, बड़े भैया, आपको भविष्य में अपनी उड़ने वाली तलवार पर अच्छा नियंत्रण रखना होगा।
हमारी जान लगभग आपके हाथों जाने ही वाली थी। जब सबने अपनी बात पूरी की तो वे सब हंस पड़े, आपदा से बचने की खुशी के साथ। सब थोड़ा और आगे चले और जब देवांश ने पक्का कर लिया कि अब वो खतरे में नहीं होंगे तो उसने उनसे कहा, ठीक है, दिव्य मेघा आश्रम के बचे खुचे लोग यहाँ हमारा पीछा नहीं करेंगे। चलो यहाँ से अपने अपने रास्ते चलते हैं। ये सुनकर सबको एहसास हुआ कि देवांश उन्हें इसलिए एस्कॉर्ट कर रहा था क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं दिव्य मेघा आश्रम के भटके हुए लोग अभी भी न हों। भावुक होने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि देवांश का शुक्रिया कैसे अदा करें। जैसे ही देवांश मुड़ने और जाने वाला था, अनन्या सिंधिया, जो पूरे रास्ते लगभग पूरी तरह चुप थी, अचानक बोली, देवांश, गुरु देवांश, क्या हम अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? उधार? मेरे पास तो कोई पेन ड्राइव भी नहीं है, तुम्हें उधार कैसे दूं? सवाल ही नहीं। इस एपिसोड के बाद मेरे मन में एक ही बात घूमती रही, असली ताकत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होती, बल्कि यह तय करना होता भी है कि किसे मौका दिया जाए और किसे नहीं। देवांश यहाँ मुझे पहले से कहीं ज़्यादा ठंडा, साफ और निर्णायक लगा। कोई गुस्सा नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस परिणाम। और अनन्या, मुझे लगा वो अब सिर्फ बची हुई नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समझने भी लगी है कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वहाँ भरोसा भी एक परीक्षा है। नरकद्वार आश्रम का नाम भले अभी पूरी तरह सामने न आया हो, लेकिन मुझे लगता है कि असली खेल अब शुरू होगा, जहाँ ताकत से ज़्यादा दृष्टि और चयन मायने रखेंगे। अब सवाल ये है, जब परीक्षा लेने का समय आएगा तो क्या देवांश सच में हर कसौटी पर खरा उतरेगा, या पहली बार कोई ऐसा सच सामने आएगा जो उसे भी हिला दे? आप क्या सोचते हैं?